ये मॉडल जो है वो जैसे ही हमारे मेगड के मतलब कि टापू पे आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक मिनट ये तो सेक्रेटरी है ना। वाओ, सच में यकीन नहीं हो रहा। भले ही इससे दूर हूं पर लेकिन इसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे भी यहाँ तक महसूस हो रही है। ये डिवाइन ट्री है। वो थी यहाँ पे 10,000 साल पुरानी मेडिसिन भी है। वो कहती है ये पत्थर के अंदर से तो मुझे इमोटल स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट मतलब कि स्वॉर्ड इंटेंट मुझे महसूस हो रहा है। ये एक इमोटल आर्टिफैक्ट है। ये ट्रेजर तो ये पूरा आइलैंड तो ट्रेजर से भरा हुआ है। और फिर हमारा मेंकड़ा जो कि उस कोल्ड्रोन को साफ कर रहा होता है वो कहता है यार ये तो साफ ही नहीं हो रहा। इसके अंदर से अब तक मेरे खाना बनाने वाली खुशबू अब तक आ रही है। ये कल्टीवेशन के काम आती है पर मैंने इसे खाना बनाने के लिए महसूस बना दिया। वेल ऑल सॉन्ग हुआ। क्या आपको पता है कि इसे कैसे साफ करते हैं? क्योंकि ये तो खाना मतलब कि साफ हो ही नहीं रहा। मैंने इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। ये अब तो साफ नहीं हो रहा। वो कहता है ये एक इमोटल आर्टिफैक्ट है। हमने फर्स्ट टाइम अपनी पहले तो अपनी इंटायर लाइफ में कभी इमोटल आर्टिफैक्ट देखा नहीं है। दूसरी बात, इमोटल आर्टिफैक्ट हमारे लिए देखना एक सौभाग्य की बात है। एक नॉर्मल इमोटल आर्टिफैक्ट भी अगर हम देख लेना वो भी बहुत बड़ी बात है पर लेकिन ये एक सुप्रीम लेवल का इमोटल आर्टिफैक्ट है। हमें तो पता भी नहीं है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। पिक कहता है कि माय लॉर्ड, इनके चेहरे देख के मैं बता सकता हूँ इन्होंने कभी आज तक जिंदगी में इमोटल आर्टिफैक्ट नहीं देखे हैं। मैं मदद कर देता हूँ आपके साफ करने में। होता साले चुप रहे। वो कहता कह रहे उसकी जरूरत नहीं है। हाँ पर लेकिन तुम कर सकते हो अगर तुम्हें इतना दम है तो। होता हाँ क्यों नहीं। वो कहता नहीं प्लीज तू इस प्रकार से मत कर। ये इमोटल आर्ट पे है। वो कहती है मास्टर देखिए मैं इन लोगों को यहाँ ले आई। वो कहते तुम वापस आ गई। वो कहता है कि यहाँ पे दो डीमन किंग है, दो सबसे पावरफुल लोग भी हैं। वाह, ये जगह तो सच में कमाल की है। अब मैं सोचूं कि ये इतनी पावरफुल कैसे बनी। यहाँ पे सन भी है और जियांग भी है, वो ग्रेटेस्ट कल्टिवेटर। ये इम्पॉसिबल है जिसके बारे में ये लोग कह रहे थे इमोटल, वो सच में कमाल का होगा। तभी हम देते हैं उसके अंदर देते हैं डिवाइन ट्री के स्पिरिट पे। वो कहता है कि इसके अंदर से कोई नॉर्मल कल्टिवेशन हो रहा मुझे महसूस नहीं हो रहा। ये तो एक इमोटल पावर है। यही हो गया वो सीनियर। वो कहते हैं कि मैं टियांग शेंग सेक्टर का मालिक हूँ, आपसे ग्रेडिंग इमोटल। वो कहता है कि ये मास्टर ये क्या कह रहे हैं। वो कहता है कि सर ये है मेरे मास्टर और ये है टियांशिंग सेक्टर के लीडर। वो कहता है ओह सॉरी 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 सॉरी, आप हैं तो यानी मास्टर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने यंग इतने कमाल के होंगे। सच में आपकी स्टूडेंट तो बड़ी सच है, यंग एज में इतनी कमाल की है। मैं अंधा हो गया था। वो कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे जांग फेंक कीजिए। यून ली जो है वो ये बड़ी कमाल की टैलेंटेड है। वो कहती है कि आइए मैं आपको औरों से मिलाता हूँ। वो कहता है अरे नहीं नहीं पहले मैं इनसे तो बात कर लूँ। जो तावी से शी और ली ने कहा था मुझे जाना है। वैसे भी वो इमोटल फोल्ड्रोन कहाँ है? वो कहता है, ओ वो कहता है क्या हुआ कुछ गड़बड़ है? वो कहता है, नहीं ये रहा आपके हाथों में जिसके लिए आप आए थे। वो कहता है तो ये है वो इमोटल 9 हेवनली कोल्ड्रोन। यंग मास्टर मुझे इसके अंदर से खाना बनाने की इस मसाले की खुशबू आ रही है। बोला हाँ वेल मुझे पता नहीं था कि एक मोटल कोल्डर होने क्या, तो मैंने इसे कढ़ाई समझ के इसके अंदर खाना बना लिया था। उधर खाना बना लिया था। मोटल जैसा आपसे एक्सपेक्ट था। वहाँ पे बंदा कहता है कि ये सच में एक वंडरलैंड है। यहाँ पे कमाल कमाल के डिवाइन फ्रूट्स है जिनकी प्राइसलेस है। सच में ये जगह तो बड़ी कमाल की है। मुझे हैरानी है कि हमारा सेक्टर भी यहाँ पे आ सकता है क्या। वो कहता पर लेकिन यहाँ पे दो इनका जो ओनर है ना इनके पास दो डीमन किंग लेवल का एक्सपर्ट है। अगर हम यहाँ से कुछ चुराने की भी कोशिश करेंगे ना तो ये हमें यहाँ पे जिंदा गाड़ देंगे। इंक्लूडिंग मुझे डर है हमारे टियांशिंग सेक्टर के भी जो मास्टर है ना वो भी इतने मतलब कि पावरफुल नहीं है कि वो इनको हरा सके। ये तुम कैसे बात कर रहे हो, ये यहाँ पे हमारे हैं, सिर्फ फैमिलीज के लोग हैं। हम यहाँ से चोरी क्यों करेंगे, हम यहाँ से चुपचाप लेके जाएंगे। ये डीमंस होते कौन है हमें रोकने वाले? बता सही कहा, हम इमोर्टल राइटर्स कल्टिवेटर्स है। हमें कोई ना कोई चारा देख के इनके ऊपर अटैक करके ये सब लूटना होगा। वो कहता रीजन चाहिए, मेरे पास रीजन है। लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें महसूस नहीं हो रही। ये जो पूरा फ्लोटिंग आइलैंड है ना इसके ऊपर मेरी फॉर्मेशन लगी हुई है। ये मेरी फैमिली की फॉर्मेशन है। ये पूरा फ्लोटिंग आइलैंड मेरा है, समझे? ये समझ नहीं सकते। वो कहते कि एक मिनट तभी तो मैं महसूस करूँ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी सी फैमिली सा ऑरा महसूस हो रहा है। केवल इस दुनिया में इकलौते आप ही हैं जिनके पास से फ्लोटिंग आइलैंड है। वो आपकी जो फैमिली के पास होता। हाँ इन लोगों ने मेरे से मेरा ये फ्लोटिंग आइलैंड चोरी कर लिया। इन लोगों ने हमारा फायदा उठाया। ये सारी चीजें मेरी है मेरी, समझे? ये पूरा फ्लोटिंग आइलैंड डिवाइन आइलैंड सब कुछ मेरा था। इन्होंने हमसे ये सब कुछ ले लिया। वो तक कि क्या ये सच में सच है? वो कह रहे कि ये जुआंग फैमिली का हेड है और इन्होंने यहाँ पे इस चीज को मतलब कि चोरी कर लिया। यकीन नहीं होता। मैंने सुना कि इनकी फैमिली बहुत एरोगेंस थी। बोलते कि सच में अगर जुआंग फैमिली का ये सब कुछ है, ये डिवाइन ट्री वगैरह, तब तो ये बेटर है। पर इनके पास इनका फ्लोटिंग आइलैंड है। यदि ये सब कुछ वापस ले लेते हैं तो हमें जरूरत नहीं होगी चोरी करने की। बोले एवरीवन मैं यही कहना चाहता हूँ ये फ्लोटिंग आइलैंड जो है ये इस यंग मास्टर ने मुझसे चुरा लिया था। ये मेरी फैमिली का है। यदि अगर आप लोग मुझे ये दिलवाने में मदद करें तो मैं ये जो फ्रूट है ना इसके ये आधे से ज्यादा पेड़ के फ्रूट मैं आपको दे दूंगा। ये मेरा वादा है। बोलते सच में क्या बात है, ये आदमी हमें अपने सारे फ्रूट्स दे देगा, मजा आ जाएगा। ठीक है तो हम इनकी मदद क्यों नहीं करेंगे। बोले यंग मास्टर आप एक राइटियस कल्टिवेटर हैं। वो इमोटल कल्टिवेटर जो अपने आपको इमोटल कहता है वो तो बेकार है। ऐसा हम लोग फैमिली फैमिली के बंदे होने के नाते हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। वो डोंट वरी, हम आपको राइट जस्टिस जरूर दिलाएंगे। वो कि मिस्टर जांग आप इस इमोटल कोल्ड्रन का इस्तेमाल इस प्रकार से कर रहे हैं। सच में यदि अगर मेरे एंशिएंट गॉड्स को पता चला तो वो तो जहर खा के मर जाएंगे। वो कि वेल मुझे इसके बारे में सच में कोई आइडिया नहीं था कि ये सच में पिल बनाने में काम आता है क्या। मैं तो बस कुछ रेसिपी डालता था एंड बना लेता खाना। वो कहता चलो अच्छा है कि आपने इसे कुछ गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं क्यूरियस हूँ कि ये आर्टिफैक्ट कितना पावरफुल था। पर लेकिन सच में आप तो बड़े कमाल के हैं। वो कहता अरे यार ऐसा मत कीजिए, मुझे सोंग एंड हुआंग
उन्होंने वह बताया था कि ये कुकिंग के लिए नहीं, ये एल्केमी के लिए बना था। तो बस मैंने इसके एल्केमी के लिए इस्तेमाल किया, मैंने इसे कोई रिफाइन नहीं किया। ये इसके अंदर अब तक वो पावर है तो मैं सपोज कर सकता हूँ जैसा मुझे एक्सपेक्ट था। ये आर्टिफैक्ट बड़ा कमाल का है, एक एंशिएंट गॉड किंग का है। वो कहता साले तेरे मुंह से मुझे टिपकती हुई लाल दिख रही है, तेरे को भी इसके अंदर खाना बनाना, कहीं ये मुझसे चोरी करके खाना बनाएंगे तो नहीं ना। वो कहते कि वेल मैंने सुना है आप आपके पास ये, वेल मैं इसे ही लेने आया था, आपने इसे मैनेज किया क्या? अब ये हमारा टियानजिंग सेक्टर इसे मैनेज कर सकता है? टेंशन मत लीजिए, हम इसके लिए आपको कंपेंसेट करेंगे, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे जिससे इसे रिपेयर कर सके, और हमारा जो ग्रेट प्रोटेक्शन बैरियर है ना जिससे वो क्रैक आया है उसको भी हम रिपेयर कर सकें। वो तो श्योर, क्यों नहीं, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, आप इसे लेके जा सकते हैं, ये का मेन कड़ी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट दिया हमारे इसके लिए। वो कहता है कि ये एक लीडर ये आदमी एक झूठा है, ये फर्जी आदमी है। ये सुन के वो कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, और हिम्मत कैसे ये कहने की? कहता मैं देख सकता हूँ इनकी जो स्टूडेंट है वो इतने सच यंग एज में गोल्डन कोर लेवल पहुंच के, ये टावर्स को जैसे वैसे नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं इनको मतलब कि क्या बोलते हैं, इनकी पावर को भी महसूस नहीं कर पा रहा। ये शायद इमोर्टल लेवल से भी ऊपर पहुंचे हुए हैं। ये दिखने से एक मॉर्टल दिखते हैं पर लेकिन ये वास्तव में एक इमोर्टल है सच में। वो द सीनियर यंग, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं जानता हूँ कि ये मुझसे मेरे सामने क्या करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अच्छे से याद है, तू जुओ फैमिली का हेड है ना, तू ही है ना? जब तेरी जुओ फैमिली हमारे साउथन वहां पे आई थी, साउथन बॉर्डर पे, तब मुझे याद है मैंने तेरे से तरह ये फ्लोटिंग आइलैंड छुड़ा लिया था तेरी पूरी जिंदगी बख्शने के लिए। मारियो तुम्हारी फैमिली ने क्या किया, क्या मैं यहाँ पे सबको बताऊं? वो कहता है कि इन्होंने हमें ऑलरेडी बता दिया है, ये पूरी फॉर्मेशन पैटर्न वगैरह ये सब कुछ जुओ फैमिली का है, हम जानते हैं साली का महीने तूने इनसे चुराया है ये सब कुछ, ये सारी चीजें, ये जितना भी ट्रेजर वगैरह है ये सब कुछ इनका ही है। बता सही कहा, ये सब कुछ मेरी जुओ फैमिली का है, समझे? हमारे पास 2 डीमन किंग्स भी है, तुमने मेरी फैमिली को मतलब कि धमकाया और ये सब कुछ करके हमसे ये ले लिया। जब वहां पे मॉन्क, बारबेरियन और घोस्ट क्लैन के लोग जब वहां पे लड़ रहे थे तब उसके चक्कर में तुम बीच में आए थे। वो था सीनियर यंग, मैं बदर जुओ के साथ हूँ, मुझे बिलीव है कि जो बोले ये सब बोल रहे हैं। वो था हाँ ये एक विलन है जो कि डीमंस के साथ कोलैब किया है। वो था एवरीवन, तुम लोग, वो था सेक्टर लीडर, आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं? सेक्टर एक राइट सेक्टर है, हमें जस्टिस करनी होगी, हमें जुओ फैमिली के लिए जस्टिस करनी होगी। वो था जुओ फैमिली के लिए जस्टिस, प्लीज मुझे इस मैटर को खुद हैंडल करने दीजिए। जबकि तुम ये कह रहे हो कि ये फ्लोटिंग आइलैंड सब कुछ तुम्हारा है, क्रिस्टल तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा, तो मुझे हैरानी है कि ये मेडिकल हर्ब, डिवाइन ट्री वगैरह क्या ये सब भी तुम्हारी फैमिली का है? होता कि ये सब जुओ फैमिली का है, ये सब कुछ मेरा ही है, खानदान हम सब ये सब उगाते हैं। मुझे जहां तक याद नहीं है पर मेरे पास यहाँ अनगिनत ट्रेजर है, हमारी फैमिली बहुत पुरखों से चलती आई है, ये सब कुछ हमसे बिलोंग करता है, समझे? लड़कियां वगैरह सब कुछ। वो कहता हाउ शेमलेस यू आर, बट लेकिन मैं इसकी तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा, चलो फाइट कर लेते हैं हम। वो कहता यदि तू जीत गया तो मैं चुपचाप ये तुझे दे दूंगा, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, मंजूर? ये देखिए वो कहता है इमोर्टल बहुत गुस्से हो चुके हैं, इनके अंदर से निकल रही डिवाइन सेंट की पावर। वो कहता है कि मेरे स्वॉर्ड के एक अटैक को भी तू झेल के दिखा। ये देखिए वो कहता है कि सोचे हाउ टेरिबल स्वॉर्ड इंटेंट, हम नहीं टिक पाएंगे। वो जैसे ही अटैक करते हैं वो कहता है फेलोजान प्लीज प्लीज इन लोगों को माफ कर दीजिए, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, ये सब कुछ मेरे टियानजिंग सेक्टर ने इन लोगों को बुलाया, यदि इनको कुछ हो गया तो फिर मेरी ग्रैंड कॉन्फ्रेंस का क्या होगा, प्लीज प्लीज इन लोगों को माफ कर दीजिए। वो कहता ऑल राइट ठीक है, मैं इन लोगों को छोड़ता हूँ आपके ब्याह पे। यार मैं भी इनको मार के अपने पॉइंट कमा लेता, मजा आ जाता। वो कहता है कि ये सीनियर इमोर्टल सेंट है, बाप रे क्या मर्डर्स हो रहा था, मैंने अभी गलती से इनको ऑफेंड कर दिया। वो कहता है कि देखिए इमोर्टल मास्टर, जबकि आप भी इन सब चीजों के पार्ट हैं तो अब हम इन सब चीजों को तो छोड़ते हैं, हम अपनी इस ग्रैंड कॉन्फ्रेंस के ऊपर बातचीत करते हैं कि हमें बैरियर को ठीक करना है, उसको लिखे। बोले हाँ टेंशन मत लीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लीजिए आप लोगों की फ्रूट्स और मेडिसिन, देखिए आपकी इस चीज के लिए शुक्रिया, जब मैं सेक्टर में वापस जाऊंगा तो मैं आपके लिए एक प्रीशियस गिफ्ट तैयार करूंगा आपकी इस ग्रेटिट्यूड के लिए। बोलता ये आदमी अच्छा है, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे कोई इतना अच्छा आदमी मिलेगा, क्या मैंने ऐसे गलत ही समझा, ये बढ़िया है। इसी तरफ हम देखते हैं एक डीमन वैली में जहाँ पे वो कहता है अब हम क्या करें, आप हमें अगला प्लान बताइए, हम सब डीमंस को इकट्ठा करने के बाद। बोलता हाँ हमारी कॉन्फ्रेंस यहाँ इकट्ठा हुई है कि वो ग्रैंड फॉर्मेशन जो है हम उसे तोड़ेंगे कैसे। वो तो सही कहा, तो यदि तुम लोग बिलीव करो इस चीज में तो एक रास्ता है इस ग्रैंड डीमन डाओ कॉन्फ्रेंस को यहाँ शुरू करने का। हम सभी यहाँ पे अपने अपने सेक्टर से आए हैं, हम सभी राइटियस लोगों से परेशान हैं, हमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक करना होगा, फिर देखते हैं कि कौन हम पे अटैक करता है। वो था ओल्ड स्कल, मैंने सुना कि तुम्हारी केव भी मतलब कि उसके ऊपर अटैक करने गई थी पर लेकिन तुम लोग बड़े पिट के आए हो। वो तो सही कहा, आप लोग लकी थे कि वहां से जिंदा हो गए। मुदा एवरीवन, ये बड़ा रेयर है कि हम सब लोग यहाँ पे इस प्रकार से खड़े हुए हैं, कैसा रहेगा हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, सब साथ मिलके राइटियस अलायंस के ऊपर अटैक करें। सुन के वो कहता है कि मैंने सुना तेरा ब्लड कल्ट भी गया था साले वहां पे अटैक करने के लिए, तू गया था, तू अपने साथ 3 सेक्टर्स को भी लेके गया था 10,000 फ्लावर वैली के ऊपर अटैक करने के लिए, पर लेकिन हैवी लूसेस से आया, तेरा क्या हुआ? वो कहता है कि मेरा ब्लड क्लट जो है वो हैवी लॉसेस से गुजरा है, पर लेकिन तुम होते कौन हो मेरी बेइज्जती करने वाले, और उसको वहां तबाह कर देता है। वो तो मैंने बोला था मेरे सामने ज्यादा मुंह मत खोलना। ये देखिए वो कहता है कि अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया। वो तो सही कहा, कौन सी अपॉर्चुनिटी साले तेरे हाथ लगी है, हमें भी बताना। वो कहता अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ तो हमारे डीमन टाओ किया तरह है, हम जैसे यूनाइटेड सेक्टर्स को तबाह कर देंगे फिर उसके बाद हम अपने डीमन गॉड के पास जाएंगे। वो तो कोई प्लान है तेरे पास? वो तो एब्सोल्युटली कॉन्शियस सेक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, वो सबसे बड़ी मेन कड़ी है, जैसे ही हमने उसे तबाह कर दिया पूरा राइटियस क्लैन तबाह हो जाएगा।
ये सुन के वो कहता है कि क्या इसका दिमाग सटिया गया है क्या, राइटियस क्लैन के सबसे हेड ब्रांच के ऊपर अटैक करना, मतलब डर क्यों रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए पावर है, जैसे ही हम टियानजिन क्लैन को तबाह करेंगे हम और ताकतवर बनेंगे। और उन लोगों को पावर देता है, वो कहता है मुझे पावर महसूस हो रही है, वो कहता है कि ये मेरा प्लान है, समझ गए, वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। और वो लोग जानने लगते हैं कि चलो अब दिखाते हैं उन एरोगेंस लोगों को कि हम क्या हैं। वो कहता है कि मेरे डीमन गॉड जल्दी आने वाले हैं, इन सब की सेक्रीफाइस देने के बाद उनको और ताकतवर बनाऊंगा। टियानजिन सेक्टर के ऊपर जहाँ पे हम देते हैं वो लोग आते हैं सारे सेक्टर्स के लोग कि हम लोग यहाँ पहुंच के हैं, लगता है कि यहाँ पे अब तक कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है। वो कहते हैं कि शुक्र है कि हम यहाँ पे बाद में आए थे, क्योंकि क्या है कि जब मैंने सुना है कि यहाँ पे वो जो इमोर्टल था ना जिसके ऊपर हम अटैक करने गए थे, वो उसने अपने स्वॉर्ड इंटेम्स की मदद से सारे सेक्टर्स और सारे फैमिलीज के हेड को उन सभी को अपने नीचे दबा दिया, केवल अपने स्वॉर्ड निकलने से किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ा था। वो एक इमोर्टल स्वॉर्ड है, सच में कमाल का है। उसने जू फैमिली को भी सरपास कर दिया फ्लोटिंग आइलैंड पे जहाँ पे माम मेट बैठा होता है। वो कहता है कि आप लोग अपनी कॉन्फ्रेंस को ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे। वो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, हमें जल्द से जल्द ग्रैंड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं सोर्स को सही करना होगा, पर हमारा जो मटेरियल है ना वो अब तक मिसिंग है। हमें जल्द से जल्द बॉर्डर के पास जाके कहीं ना कहीं से उन मटेरियल्स को ढूंढ के लेके आना है, जिससे हम कंट्रीब्यूट करें, कंबाइन करें, क्योंकि मटेरियल एक नहीं है हजारों है, हमें हर तरफ से ढूंढना होगा। होता है कि यार ये बड़ा अजीब है, मेरे कारण ही वो क्रैक आया है, चलो मैं कुछ मदद करता हूँ। बोलता वेल आपको जो मटेरियल चाहिए क्या पता वो मेरे आइलैंड में मिल जाए, आप उनको यहाँ पे ढूंढिए आपको मिल जाएगा। वो तो सच्ची हाँ, वैसे आपका आइलैंड है तो बड़ा कमाल का ट्रेजर से भरा हुआ एक चीज, हम यहाँ पे ढूंढते हैं हमें क्या पता मिल ही जाएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होता है शुक्रिया क्या करे, हम दोस्त हैं, इतना पोलाइट रहने की जरूरत नहीं है। तो क्या अपने डिसेबल अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी कभी आपके पास यहाँ लेके आऊंगा। तभी हम देते हैं वहाँ पे आता है होली इमोर्टल सेक्टर का मास्टर की मास्टर न्यूज मिली है कि बहुत सारे डोडीमन सेक्टर के जो लोग हैं वो सब कोलैब करके अलायंस बनाए कि आपके टियानजिन सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने ये न्यूज ली तो मैंने देखा कि वो आपके यहाँ से बस 100 मील्स दूरी है, वो लोग सारे मिलकर आपके टियानजिन सेक्टर के ऊपर अटैक करने वाले हैं। हमने सारे मेजर सेक्टर्स वगैरह इन सबको गैदर कर लिया है ऑलरेडी, उनके द्वारा बहुत सारे मेजर सेक्टर्स और बहुत सारे मेजर फैमिलीज जो है ना वो तबाह हो चुकी है, पर बाकियों को हमने इकट्ठा किया है। अरे क्या शी सबको समन करो, सारे फैमिलीज के हेड और सारे फैमिलीज के सारे सेक्टर्स के हेड्स को यहाँ समन करो, जहाँ के यहाँ फ्लोटिंग आइलैंड पे इमोर्टल जहाँ के, हम उन डीमन से लड़ने का प्लान बनाएंगे। पता लगता है बैटल शुरू हो चुकी है, ये तो बहुत बड़ी बैटल है। वो वहाँ इन सभी को यहाँ पे गैदर करता है, वो कहता है सभी सेक्टर्स के लीडर्स मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। वो कहता सर हमें आपकी मदद चाहिए, मेरा थंडर एंड विंड सेक्टर जो है ना पेविलियन उसे तबाह कर दिया गया डीमंस के द्वारा, बस मैं अपने कुछ जूनियर्स और अपने कुछ डिसेबल्स के साथ ही और अपने सीनियर ब्रदर्स के साथ यहाँ भाग के आया हूँ। मुझे कि क्या इनका सेक्टर भी तबाह कर दिया गया उन डीमंस के द्वारा, मैंने सुना है हमारा सेक्टर भी तबाह कर दिया गया है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा लीडर, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो कि ठीक है आप लोग शांत हो जाइए, जितने भी पेविलियन जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको जस्टिस मिलेगी, उन डीमंस को हम जल्दी सरपास कर देंगे, ये हमारा वादा है। फिलहाल इस वक्त हमें यहाँ पे गैदर होना होगा, डीमन से किस हिसाब से डील करें उन डीमन अलायंस से, ठीक है। करंटली सिचुएशन ये है कि वो मेरे टियानजिन सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बोलते हैं लीडर आप टेंशन मत लीजिए, मेरे जितने भी साथी वगैरह सब लोग हैं हम सभी को गैदर करेंगे, उन डीमंस को हम सबक सिखाएंगे। होता हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मेरे भी यहाँ पे जितने भी जूनियर्स वगैरह है सबको मैं ऑर्डर देती हूँ। वो कहता है कि आप होता तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर देता रहूंगा और तुम्हें यहाँ पे पूरी मदद करूंगा, राइट अलायंस की पूरी मदद करूंगा। होता है कि लार्ज अमाउंट में डीमन यानी कि अमाउंट में पॉइंट्स। वो कहता आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया सर, ठीक है तो अब हम ज्यादा डिले नहीं करेंगे, हमें जल्द से जल्द मेरे सेक्टर में पहुंचना होगा और वहाँ पे यिंग यांग फॉर्मेशन को शुरू करना होगा। हम देते हैं डीमंस वहाँ बढ़ रहे होते हैं, वो कहता है कि हम लोग यहाँ फाइनली आ ही गए, पर लेकिन देखो इन लोगों ने यहाँ पे अपनी यिंग यांग फॉर्मेशन लगाई है जिससे हम इनके ऊपर अटैक ना करें। वो कहता है ये फॉर्मेशन पहले हमें बहुत ज्यादा परेशानी देती थी, पर लेकिन अब नहीं, ऑल डीमन ने हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। हमें नहीं पता कि इसने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, पर लेकिन इससे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ चुकी है, पर लेकिन अभी भी अनकम्प्लीटेड है, पर लेकिन अभी भी हमें और पावरफुल बनना होगा। वो कहता हमारा लेवल अप तो हो चुका है, पर लेकिन अब हम इस पूरे माउंटेन को तबाह करेंगे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। वो तो सही कहा, पूरी इंसानियत को तबाह कर देंगे। तो वो लोग जाने लगते हैं। वो कहता है कि इन सब का सेक्रीफाइस देखिए इनकी आत्माओं का, मैं अपनी लॉर्ड को जिंदा करूंगा, लॉर्ड पूरे खुश होंगे और फिर धीरे धीरे हम भी इमोर्टल पाथ में निकलेंगे। चलो शुरू करें। वो लोग अटैक करते हैं, वो कहते हैं कि डीमंस और हम पे अटैक कर रहे हैं, हम लोगों को जल्द से जल्द प्रिपेयर होना होगा बैटल के लिए, राइट ये सेक्टर्स तैयार हो जाओ। सभी लोग उन सब के ऊपर अटैक करते हैं, वहाँ एक विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। वो कहता है कि तुम लोगों की छोटी मोटी ट्रिक मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकती, और वहाँ पे अपनी पावर का अटैक करने लगता है। तभी हम देते हैं हमारा मेगटर भी उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। ये देख के वो कहते हैं कि यस फाइनली वो डीमन मर ही गया, हमारे पास यहाँ पे स्वॉर्ड इमोर्टल जो है एक इनक्रेडिबल, सच में इनके डीमंस का जो लीडर था ना ये पावरफुल था, पर लेकिन ये मर गया। ये देख के वो कहता है कि वो साला तो मर गया, अरे बाप रे बस एक अटैक में मर गया, भागो भागो ये फ्लोटिंग आइलैंड जो है ये बहुत पावरफुल है, भागो। वो कहता है भागना चाहते हो, कभी नहीं। मेगडे वहां सबको मार देता है। देखिए ताओस अब हमें उन लोगों को पीछा करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी उन सबको हरा दिया है, तो लेकिन अब से ये सब कुछ क्या। वो कहता है सर ये आसमान में तलवार देखिए, ये तलवार हम देते हैं वहां पे बाकी डीमंस को, वहां पे कोई मार देता है और तभी वहां पे हम देते हैं वही लड़की समन होती है। वो कहती है कि ये लड़की इसके अंदर से निकलने वाली जो पावर है ये एक इमोर्टल गॉडेस है जिसने सारे डीमंस को हरा दिया।
वो कहती कि आपका यहाँ पे शुक्रिया, मेरा नाम है युआन, मैं इमोर्टल वर्ल्ड से आई हूँ, मैं वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट की मेंबर हूँ। मेरा काम था कि मैं इविल डीमंस को यहाँ मारूं। यहाँ पे इस टियान्यू कॉन्टिनेंट के मालिक को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने मेरी मदद की यहाँ पे एक डीमन एनवॉय को मारने के लिए। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए कि आपने हमारे यहाँ पे इन डीमन इन्वेजन्स को यहाँ पे रोकने में मदद की है, तो कि आप यहाँ पे हमारी मदद के लिए ही आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हैरान हूँ कि द इमोर्टल गॉडेसेस, कि आप मेरे साथ यहाँ पे इमोर्टल स्वॉर्ड गॉड से मिलना चाहेंगी जिन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ी डीमंस को हरा दिया। वो बोलते क्यों नहीं, और हम देते हैं, वो उसे वहाँ आइलैंड पे लेके जाती है। बोलते मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस छोटी सी अननोन दुनिया के अंदर यहाँ पे एक इमोर्टल मास्टर भी है सच में, जो कि अपने अंदर यहाँ एक ग्रेट स्वॉर्ड इंटेंट को ऑब्टेन करता है। सच में इस चीज में मेरे को बहुत खुशी हो रही है। फ्लोटिंग आइलैंड के अंदर जहाँ पे वो कहती का तो ये है, यहाँ से भले ही बाहर नहीं जा सकता, पर मैं हैरान हूँ सच में मेरा स्वॉर्ड डोमिनेट अगर बहुत पावरफुल बन जाएगा तो मैं इमोर्टल वर्ल्ड तक भी क्या मैं अपने आप को डोमिनेट कर पाऊंगा। ये सच में मजा आएगा। अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, या अपने स्वॉर्ड डोमिनेट के पॉइंट के बारे में। वो कहता है ये बंदा क्या सोच रहा है। वो कहता है कि वेल ताविज़ाम, आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, उस डीमन को हराने के लिए। वो कहता है अरे कोई बात नहीं, तो मेरा काम था इंसानियत के नाम पे खड़ा होना और लोगों की सुरक्षा करना, ये मेरा काम था। होता कि उससे भी ज्यादा मिस्टर जांग, आपको और इस टियान्यू कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं उन लोगों को तो ध्यान रखना होगा। अब टोटल करके यहाँ 2 डीमन एनवॉय आए हैं, इसका मतलब कि एक अभी भी बाकी है। आपने एक को मारा है, वो एक अभी भी छुपा हुआ है, हम केयरलेस नहीं हो सकते। होता कि गॉडेसेस आप हमें बताएंगे कि ये 2 अदर डीमंस की क्या एबिलिटी है, वो क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एक ही जिंदा है। चलो मैं बताती हूँ आपको। जो डीमन एनवॉय जो है ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं और ये बहुत नंबर लेसेस हैं। इनकी क्लासेस भी होती है, लेकिन ये लोग सबसे मेन पावरफुल बनते हैं अपने डीमन इविल गॉड के कारण। ये अपनी इविल गॉड की वर्शिप करते हैं और इनका इविल गॉड इनकी आत्मा और इनकी रॉयल्टी लेके अपने आप को पावरफुल बनाता है और अपनी पावर का 1% इनको देता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, जो ना पावरफुल होता है। इनको अगर हराना है तो इनको हराने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। ये दूसरों को भी सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। ये उन लोगों को सेक्रीफाइस देते हैं जो इविल गॉड में बिलीव रखते हैं। एज अ रिमाइंडर आप लोगों को ध्यान रखना होगा, एक डीमन अभी भी है जो कि बीमारियों का डीमन कहा जाता है, जो जहां पे भी जाता है बीमारियां घमोरिया ये सब कुछ लेके आता है, उसकी पावर इसी से बढ़ती है। बोलता अच्छा हम समझ गए। बोलता हाँ, देखिए हम सारे सारे इविल डीमंस को मार देंगे और उन लोगों को भी जो कि इविल गॉड में विश्वास रखते हैं। सभी लोग ध्यान रखिए, सभी इविल गॉड्स के फॉलोअर्स को मारना है, ठीक है। अगर यदि हमने उनको नहीं मारा तो वो इविल गॉड को इस दुनिया में खींच लेके आ जाएंगे, ये हमारे लिए मुश्किल होगी। चलो इमोर्टल जांग, इमोर्टल युआन, ये मैटर जो है ये अर्जेंट है, तो शायद अब मुझे मेरे सेक्टर में जाना होगा जिससे मैं वहां पे अरेंजमेंट कर पाऊँ, ठीक है। होता है ये डीमन तो बहुत ज्यादा कमजोर था, पर लेकिन इसने जितने स्टेटस जितनी चीजें अपलोड की थी उसके थ्रू मेरे को 5 लाख पॉइंट मिल गए हैं। सच में बहुत ज्यादा मजा आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ यदि और डीमंस इस प्रकार से आ जाए तो फिर देन मेरे को कितना पॉइंट मिलेगा, हद से ज्यादा। और वो हंसने लगता है। वो आप क्या सोच रहे हैं। होता है कि कुछ नहीं, बस मैं हैरान हूँ कि यदि अगर इस मेथड का इस्तेमाल करूँ तो और ज्यादा अगर डीमन आएंगे तो मैं उनको मारूंगा तो कितना पॉइंट मिलेगा। ये सुन के होते क्या मतलब नहीं नहीं, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि हमें डीमंस को यहाँ पे स्टिल मारना होगा, हमें लूजेस को कम करना होगा जिससे हमारा कॉन्टिनेंट बचा रहे। होता अच्छा, मैं आपके अंदर से कोई भी कल्टीवेशन पावर महसूस नहीं कर पा रही हूँ। आपकी स्वॉर्ड स्टिल जो है वो इनविंसिबल है, पर पता नहीं मुझे आप बड़े बेवकूफ लग रहे हो। बोलते क्या। बोलते कमांड, बोलते इमोर्टल आपका क्या कमांड है। बोलते कि मेरे ट्रेजर वॉलेट में जाओ, ठीक है, वहाँ पे जितनी भी स्पिरिचुअल फ्रूट है ना वो सब लेके आओ और स्पिरिचुअल हर्ब्स भी लेके आओ। हम उनको रिफाइन करके यहाँ पे उनकी एलेक्सर बनाएंगे जिससे हम उनसे बीमारियों का सामना कर सकें। बोलते क्या, और हम देते हैं, उसे वहाँ लेके जाता है। वो कहता है कि ये तो एक डिवाइन फ्रूट ट्री है, आई कांट बिलीव दिस। वो कहता है कि जांग ने कहा कि तुम ये सब कुछ बनाओगे। वो कहता है कि हाँ देखिए, आप मुझे जिस हिसाब से जांग कह रही है उसी हिसाब से कहिए, फिर आप साथ में इमोर्टल भी लगाते रहिए। अगर आप इमोर्टल नहीं लगाएगी तो ये मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट होगा। और वहीं अगर मैं कहूँ तो ये स्पिरिचुअल पिल्स वगैरह हर्ब्स वगैरह मैं ये सब कुछ खुद उगाता हूँ, जिससे क्या कि हम इसको बनाने की बात किया, वो जो बीमारियां वाला जो मॉन्स्टर होगा ना हम उससे आराम से फाइट कर सकें। वो जहाँ कहीं भी छुपा होगा विलेज वगैरह, हम वहाँ पे उसको बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। तुम भी एक काम करो, तुम मुझे भी इमोर्टल गॉडेसेस की जगह मुझे युआन कहो। वैसे मेरा एक सवाल है, क्या तुम ये सारे डिवाइन फ्रूट स्पिरिचुअल हर्ब्स वगैरह इनका इस्तेमाल करने वाले हो, जो कि मेरे खुद के इमोर्टल रिलम के अंदर बहुत एक्सट्रीमली रेयर है, बहुत मतलब कि प्रीशियस है। लोग इसके लिए लड़ना भी शुरू कर देते हैं। मतलब हाँ, मेरे लिए ज्यादा प्रीशियस नहीं है, मेरी नजर में ये बस आराम से है, क्योंकि ये इसी आइलैंड के ऊपर ग्रो होते हैं। तो मैं तो यहाँ पे भंडार है, उधर डिवाइन फ्रूट, ये डिवाइन ट्री वगैरह, ये सब कुछ बहुत रेयर है मेरे इमोर्टल वर्ल्ड में। और नॉट ओनली ये पूरा फ्लोटिंग आइलैंड स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ पे इतना सब कुछ भी है जिसको देखने की मेरी हिम्मत तक नहीं हो रही। वो कहता है अरे यार ये सब कुछ मैं डीमन अलायंस को अगर यहाँ पे आ जाए उनको मार दूं तो मैं अपनी रेंज को ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, जिससे मेरे को पॉइंट मिले, मेरा डोमेन का लेवल अप होगा। और तो क्या पता ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें देखने को मिल जाए शायद तक कि यहाँ पे जो तुम इमोर्टल वर्ल्ड छोड़ो गॉड वर्ल्ड में भी तुम्हें ना देखने को मिले, तब मैं नहीं देख सकती। सच में ये मेरा नहीं है, ये बड़ा प्रेटीफुल है केस, ठीक है। तो मैं वहाँ पे लीडर के पास जा रही हूँ उनसे मैटर करने के लिए, उस दूसरे डीमन को ढूंढने के लिए। मुझे ठीक है क्यों नहीं, क्योंकि चलो देखते हैं जो रिवॉर्ड जो पॉइंट मिले हैं उससे मैं अपने लेवल को कितना बढ़ा सकता हूँ। तो वो बढ़ाने लगता है कि हाँ उसके लेवल अब 3 हो चुका है और उसके पास एक इंटरनल सोर्ड
सोड इंटेंट आ चुकी है, वो देखिए इटर्नल सोड इंटेंट। मेरी कॉम्बैट पावर बहुत बढ़ चुकी है, मैं 3rd लेवल पे पहुंच चुका हूँ, मैं यहाँ पे इनविंसिबल बन चुका हूँ, यानी कि मैं अपनी सोड पावर को किसी के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ये पर प्रॉब्लम नहीं होगी बड़ी, मैं ट्राई करूँ एक बार अपने आप को मार के कि मैं यहाँ पे इनविंसिबल हूँ कि नहीं। मैं तो छोड़ो यार, नहीं यार मैं इस प्रकार से नहीं कर सकता। लेवल 3rd पे पहुंचा हूँ, लेवल 4 पे पहुंचने के बाद और कौन सी न्यू यूनिक एबिलिटी मिलेगी मुझे वो जाना है। आई होप कि कोई अगला कमाल का जो डीमन निकल यहाँ आए ना, तो मैं उसे मार के आराम से और पॉइंट कमा सकूँ। हम देखते हैं वहाँ पे उनकी गैदरिंग हो रही होती है, वो बातचीत कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सीन आता है एक विलेज में, जहाँ पे हम देखते हैं वो डीमन आता है। वो कहता है किशोर, जो बंदा बस अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानता है वो यहाँ के स्ट्रॉन्ग मास्टर्स के द्वारा जल्दी मरेगा। मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, मैं इस पूरी जगह को जल्दी एक बीमारियों की जगह में बदल दूंगा। मेरे लॉर्ड आप जल्दी खुश होंगे, मेरे लॉर्ड आप यहाँ जल्द ही आएंगे। वो कहती है ज़ांग, आज तुम मुझे थोड़े अलग दिख रहे हो। वो कहता है कि वेल नहीं, ये तो आज एकदम वैसे के वैसे दिख रहे हैं, बस थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो हाँ क्यों नहीं, पॉसिबली अब मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ कि मैं अपने हाथों से डीमंस को मार सकता हूँ। सच में मजा आएगा। मैं जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करके अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना चाहता हूँ। वो देखिए तुम जिस ताकतवर दुश्मन की बात कर रहे हो, कहीं तुम्हारा कहने का मतलब वो डीमन एनवॉय तो नहीं है क्या? तुम उसे कंप्लीटली मार सकते हो अपनी 1 स्ट्राइक से? तो एब्सोल्युटली मेरा 1 स्ट्राइक काफी है। मैंने पिछली बार अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया था, पर जिसके कारण क्या कि मैंने उसको थोड़ा बहुत हरा दिया था, पर बीच में तुम आ गई थी। वो देखिए भूलो मत, वो बहुत पावरफुल है। और वैसे भी अभी हमने इसके ऊपर बातचीत की है, वो बीमारी वाला दुश्मन है। जब तक बीमारियां रहेगी तब तक वो जिंदा रहेगा। अगर हम लोग अगर साथ मिलकर अटैक करें उसके ऊपर, मेरे ख्याल से हम पूरी डीमन अलायंस को खत्म कर देंगे, इससे पहले कि वो दूसरों को इन्फेक्ट करे, जिससे डीमन गॉड यहाँ पे आए। वो तो सही कहा, हमें इस काम के लिए जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा। वैसे भी दुश्मनों को दूसरा अगर हर्ट हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और हमारे सेक्टर के पास ऐसे नेचुरल डॉक्टर्स भी है, जैसे लाइक 10,000 फ्लावर वैली, जिसके पास इतने कमाल के एक्सपर्ट्स है जो कि दवाइयां बड़े आराम से बना सकते हैं। तो हमें किसी भी दवाई के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। देन तो अब मैं क्या करूं? तो देखो लीडर यिंग जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है जो कि दूसरों को मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डिसेबल्स को और वैली गोड के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अदर सेक्टर्स को। मैं और तुम जो हो ना, वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे सेंटर एरिया को, जो कि हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, जिससे हम दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो बाहरी इन्विजन्स है ना, हम उनको रोक सकते हैं। ठीक है, मेरी ओरिजिनल बॉडी जो है ना वो यहाँ पे नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ पे इतनी पावर है कि मैं उनको रोक सकती हूँ। मेरे यहाँ पे लिमिटेड है। वो तो कि ठीक है कोई मैं भी कुछ अरेंजमेंट कर ही लेता हूँ अपने काम के लिए, और वो लकड़ी लेके वहाँ पे कुछ बनाने लगता है कि ये लो मैंने बना ली, ये है सोर्स, इनके अंदर मेरा सोर्ड इंटेंट है, जो कि बड़ा कमाल का, बड़ा काम आएगा। वो कहता है आपका शुक्रिया ज़ांग, मुझे जाने ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने दोस्तों की, इनकी ये आपकी प्रोटेक्शन करेगा, ये बहुत बढ़िया जो कि आपने मुझे दिया है। मतलब ज़ांग तुम सच में बड़े कमाल के हो, तुम्हें इमोर्टल सोर्ड डाओ का मतलब भी पता है। मुझे डर है तुम अपनी बॉडी को कहीं किसी भी सोर्ड के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तुम एक इमोर्टल बन जाओगे पूरी तरीके से, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। बोलता अरे अरे यार ये गॉडेसेस तो बड़ी कमाल की, इसे पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, ये ऐसे ही इमोर्टल वर्ल्ड में नहीं रहती। तभी हम देखते हैं वहां पे हलचल होने लगती है, वो लोग पहुंचने लगते हैं। हम देखते हैं वहां पे डीमन किंग को, वो कहता है ग्रीटिंग माय लॉर्ड। वो कहता कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मैजिकल आर्टिफैक्ट चुराने की, और तू यहाँ पे वापस आ गया। होता है माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे आपके ही काम के लिए गया था, इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वहाँ पे एक स्वॉर्ड इमोर्टल गॉड भी आ जाएगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो कहता है तू कमीने, तुझे एक्सपेक्ट लगता है कि मैं तेरी बात पे बिलीव करूंगा? तुम्हें सच में सकता है बाहर कोई स्वॉर्ड इमोर्टल है जो कि इंसानों को वहाँ प्रोटेक्ट करा है, लेकिन यहाँ 10,000 साल से भले ही सील है, पर लेकिन मुझे पता है बाहर क्या क्या हो रहा है। सभी डिसेबल्स को गैदर करो। तभी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, वो उनको वहाँ पे ऑर्डर देने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी तरफ क्यों देखे जा रही हो? वो कहती है मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, टियान्यू कॉन्टिनेंट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है हमारी 10,000 दुनियाओं के अंदर, पर लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस दुनिया में एक इमोर्टल होगा तुम्हारे जैसा, जो कि इतनी कमाल की इमोर्टल सोर्ड दाव को अपने अंदर लेके बैठेगा। वो एकदम मैं जीनियस हूँ, वो तो घंटे का जीनियस हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अपने सिस्टम के बगैर। पर लेकिन बाय द वे मैं अभी भी इस कॉन्टिनेंट के लेके मेरे मन में सवाल है। मुझे कैसा सवाल? ये कि तुम्हारा कॉन्टिनेंट जो है वो एक अननोन कॉन्टिनेंट है, इसे कोई नहीं जानता। कि क्या तुम्हारे कॉन्टिनेंट ने कभी कोई पावरफुल हाउस को या किसी पावरफुल इमोर्टल को कभी जन्म दिया है? तो सच बताना, मुझे भी अपने कॉन्टिनेंट की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। शायद एक रीजन हो सकता है कि मैं भी क्यूरियस हूँ इसको लेके। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने भी तुम्हारी कॉन्टिनेंट की स्ट्रेंथ को मतलब कि अंडरस्टिमेट किया था, पर लेकिन यहाँ पे तुम्हारी पावर को देख के मैं बता सकती हूँ। और इतना कमाल का ग्रेट प्रोटेक्शन अरे भी है जो कि किसी भी दुनिया में नहीं होता, पर लेकिन तुम्हारी दुनिया में है। ये सोचने वाली बात है कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने जब इस क्रैक को देखा था तो मुझे लगा था कि मैं इसके आर पार बड़े आराम से जा सकती हूँ। क्रैक है, प्रोटेक्शन फॉर्मेशन टूटी होगी, मैं जा सकती हूँ। पर मुझे यकीन नहीं होता, मेरी मेन बॉडी को मुझे बाहर रखना पड़ा और स्पिरिट को यहाँ लाके आना पड़ा। तो ये क्रैक इतने भी आसान नहीं है, इसने प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तोड़ के रखा है। यहाँ से आना जाना आसान हो सकता है, मुझे कि हाँ हो सकता था। मैं भी पहले कि इसके अंदर आ जा नहीं सकी थी। जिस बंदे ने भी इस फॉर्मेशन को लगाया है वो बड़ा पावरफुल होगा। कि हमारी लीलम के अंदर भी अगर यदि ऐसी कोई फॉर्मेशन लगानी है ना, तो इसके लिए हमें पूरा 100 लोगों का एक ग्रुप चाहिए जो कि बड़ा पावरफुल हो। तो सच में ये प्रोटेक्शन फॉर्मेशन इतना ताकतवर था, पर मेरी एक स्ट्राइक में मैंने इसे तोड़ दिया। तो ज्यादा परेशानी ना हो इसे रिपेयर करने में। उधर कहाँ जाऊँ तो सोचूं तो
तुम्हारा जो टियानजिन कॉन्टिनेंट जो है ना, ये एक अनदर अननोन यूनिवर्स है इन 10,000 दुनिया में, बट लेकिन समथिंग कुछ तो अलग और कुछ तो अनफैमिलियर है और कुछ फैमिलियर सा भी है। मतलब कि वेट फॉर, अगर ये मतलब कि लीडर आ जाए उससे हम पूछ लेंगे कि क्या इतिहास है वगैरह। मैं बड़ा लेजी आदमी हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं हैरान हूँ बाकी लोग, वो लोग क्या करे होंगे। मतलब कि क्यों ना जाके तुम खुद ही देख लो। वैसे भी मेरा एक सवाल है, यदि तुम नहीं आ पाई तो वो दोनों डीमन यहाँ अचानक से कैसे आ गए। मतलब वो डीमन शायद पावरफुल होंगे, लेकिन उन्होंने शायद तक अपनी आत्माएं बेच दी होगी। उनकी कल्टीवेशन हमारी तरह नहीं है, उनकी कल्टीवेशन है स्पिरिट कल्टीवेशन। वो अपनी आत्मा को अपने परमात्मा यानी कि अपने जो मेन लीडर होता है ना, मेन सोर्स जिसकी वो लोग वर्शिप करते हैं, उसको वो दे देते हैं। जिसके कारण क्या कि उनके शरीर में आत्मा तो रहती है नहीं, तो कोई भी हेवनली डाउन उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या वो किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं। और प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ने भी शायद उनको रोका नहीं होगा इसी कारण। यानी कि डीमन तब तो सच में बड़े अजीब है। उधर इमोर्टल गॉडेसेस मास्टर वहां देखिए, हम देते हैं एक वहां पे लाइट जगने लगती है। ये देखिए वो कहता है कि इविल गॉड का पिलर है ये, तो इसका मतलब कि वो डीमन है, वो यहाँ डीमन गॉड को प्रोटेक्ट मतलब कि बुला रहा है। वो कहता है ये सही नहीं है, हमें इनको रोकना होगा, इससे पहले डीमन गॉड यहाँ है। वो देखिए इमोर्टल गॉडेसेस मान इमोर्टल शाम, जल्दी से वापस आइए, जल्दी से आइए। डीमन जो है वो हमें मिल चुका है, उसने वहां पे अपने मतलब कि लोगों को वहां बुलाना शुरू किया, वहां बीमारियां फैला दी है। वो कहते तुम लोग जाओ ठीक है, मेडिकल पिल्स वगैरह लेके वहां पे जितने भी डिसेबल्स वगैरह है ना उनकी मदद करो, ठीक है। और शोंग वांग हम लोग को उधर से अपने फ्लोटिंग आइलैंड को उनकी तरफ लेके जाना है। मुझे ठीक है, वो लोग निकलने लगते हैं, मुझे बस हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। हम देखते हैं वो जगह पे हर तरफ बीमारियां फैल जाती है। वो कहते ये पिल लो तुम ठीक हो जाओगे। वो देखिए ये पिलर सच में बड़ा खतरनाक है, इसके अंदर से बहुत सारे डीमंस बाहर आ रहे हैं। उधर सेक्टर लीडर हमारे जो डिसेबल्स है ना, वो लोगों की मदद तो करें जो इन्फेक्टेड पीपल हैं, पर लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास मैन पावर कम है। वो उधर जितने भी डिसेबल्स हैं उन सबको भेज दो, जितने भी मेडिकल्स में एक्सपर्ट हैं उन सबको भेज दो, सारे सेक्टर लोगों को कह दो कि अटैक के लिए तैयार हैं। तभी उनके ऊपर एक अटैक होता है। वो कहता है कि जितने भी सिविलियंस है ना अब वो इंसान नहीं रहे हैं, वो सारे ज़ोंबी में बदल चुके हैं। वो उधर की सारे सेक्टर के लोग सारे फैमिलीज के हेड है। मत भूलना कि हमारी कोर्टिस ने हमें क्या कहा था यहाँ आने से पहले, बैटल्स को ज्वाइन करो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो सब लोग बैटल्स को ज्वाइन करते हैं। वो आई होप इमोर्टल कोर्टिस और इमोर्टल जांग यहाँ जल्दी आ जाए, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा है। हम देते हैं वो सभी ज़ोंबीज उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। हम देते हैं वो वहाँ पे फटते हैं तो वो दूसरों को भी इन्फेक्ट करने लगते हैं। हम देते हैं हमारे लीडर वहां के उनको रोकता है। वो कहता है कि इन सबको साइड हटाओ, ये सारे भले मतलब की ज़ॉम्बी बन चुके हैं, पर लेकिन ये हमारे यहीं के लोग हैं, तो हमें इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। लेकिन इन सबके ऊपर अटैक करो, होता है परमात्मा इन सबको सजा देना, इन सबको माफ करना। तभी हम देते हैं वहाँ पे 2 एल्डर्स आते हैं। वो देखिए ओरिजिनली हम लोग यहाँ पे मतलब कि लोगों को रिक्रूट करे थे, पर लेकिन अचानक से यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। हम भी यहाँ पे आपकी मदद करने आते हैं इस बैटल के लिए। मतलब कि ठीक है, देखिए हमें जल्द से जल्द इस क्रैक को रिपेयर करना होगा, जिससे ये क्या है कि प्रोटेक्शन फॉर्मेशन जो है ना ये यहाँ पे जल्द ही बन जाए, ठीक है, जिससे यहाँ के ये सब कुछ रुक जाए। लेकिन इसमें हमें बहुत मेहनत लगेगी, उसमें ये काम डिले भी हो चुका है। वो तो सेक्टर लीडर ही, आप इसकी चिंता मत कीजिए, जरा हमें वहां देखना होगा। मुसीबत हम देखते हैं वहां पे बहुत बड़ा ज़ॉम्बी होता है, वो कहता है ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। पर लेकिन ज़ॉम्बी उनके ऊपर वापस काउंटर अटैक कर रहा है, तो वो लोग वापस काउंटर अटैक करते हैं। वो कहता है कि ये पहली बार है, पर लेकिन सभी डिसेबल्स को रिट्रीट करे, इस पूरी सिटी को यहाँ से छोड़ दे, मैं यहाँ पे फॉर्मेशन लगाता हूँ। तो वो उनके ऊपर अटैक करता है। मतलब ठीक है सेक्टर लीडर आप जैसा कहें हम वैसा करते हैं। तो सभी लोग वहां पे उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वो कहता है कि अटैक को जारी रखो, सभी लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, वहां पे फॉर्मेशन लगा देते हैं। वो देखिए सब लोग तैयार हो जाओ, हमें लीडर की सपोर्ट करनी होगी। तो वो लोग वहां पे मदद करे होते हैं। डीमन कहता है कि तुम क्रीचर्स, मैं तुम लोगों को भी अपने जैसा बना दूंगा, मेरे परमात्मा की तुम लोग पूजा करो। और उनके ऊपर वो अटैक करता है, पर लेकिन उसके अटैक वहां पे कोई काम नहीं करते हैं। लीडर्स लोगों के भी अटैक पे काम नहीं होते। वो कहता है अटैक करते रहो, ये आदमी बहुत पावरफुल है, लेकिन हमें नॉर्मल सिविलियंस को भी बचाना होगा, जो बच गए हैं उनको मदद करो। वो तो ठीक है लीडर आप टेंशन मत लीजिए, ये बड़ी परेशानी है, सब लोग मेहनत करते रहो। वो कहता है कि यहाँ कोई नहीं बचेगा। हम देखते हैं तभी वहां पे उनके ऊपर अटैक होने लगते हैं। वो कहता है कि 1 मिनट, लगता है कि गोडेसेस और लगता है कि हमारी इमोर्टल जांग यहाँ आ चुके हैं, फाइनली ये सही समय पे आए हैं। वो कहता है कि टेंशन मत लो मैं देखता हूँ, और वो एक अटैक करता है उस डीमन के ऊपर और उसे मार देता है। वो कहता है कि सच में एक ग्रेट स्वॉर्ड डाओ है, एनर्जी है, ये तो सच में कमाल की है। वो तो जैसा एक्सपेक्ट था। हम देखते हैं वहाँ माहौल बहुत डेंस होता है। वो कहता है कि हमें जितना हो सका हमने उतना किया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो देखिए कोई बात नहीं, रिफ्यूजीज का क्या हाल है। वो देखिए ये सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, वो आपको शुक्रिया, पर लेकिन अब हम क्या करें। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आउट ऑफ वर्ल्ड के डीमंस इतने लेवल की पावर होंगे। मुझे रियलाइज हो रहा है सच में हमारे एंशिएंट बुक हिस्ट्री में जिस हिसाब से लिखा था ये उसी हिसाब से हो रहा है। 10,000 साल पहले एक इन्वेंशन हुआ था, वापस एक इन्वेंशन हो रहा है। देखिए हमें ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत काम बाकी है। हमें ये क्रैक को जल्द से जल्द बंद करना होगा, क्योंकि इस क्रैक का अगर नहीं बंद किया तो जो मॉन्स्टर वहाँ छुपा हुआ है, वो जो डीमन लॉर्ड उनका वहाँ छुपा हुआ है, वो आके हम पे अटैक कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें उस मॉन्स्टर को ढूंढना होगा, यानी उस डीमन को जो कि यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है। अदरवाइज अगर हमने उनको नहीं रुका तो ये पूरी दुनिया ये डीमंस के लिए एक गार्डन बन जाएगा, और फिर इमोर्टल्स जो है ना वो यहाँ की इस पूरी दुनिया को जल्द ही तबाह कर देंगे। सेक्टर लीडर कहता है कि ठीक है मैं अपने डिसेबल्स को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ उन मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए। मतलब एग्जाम मेरी मेन बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो फुल ऑन इनक्रेडिबल है, पर लेकिन इस वक्त मैं यहाँ आ नहीं सकती इस एरे के कारण। समय है तुम्हारा। वो उधर टेंशन मत लो, मैं ये सब कुछ कर लूंगा। वो यूनली को बुलाता है। वो उधर मास्टर यूनली, ओल्ड मैन सोम और बाकियों को लेके जाओ, ठीक है, पिगी और डॉग के पास। उन लोगों की मदद करो, बाकी सेक्टर लीडर्स की, उनकी जिससे जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं उन लोगों को बचाया जा सके। मिस यू, आपको ज्यादा सॉफ्ट हार्ट बनने की जरूरत नहीं
है। जो भी अगर दुश्मन आपके ऊपर अटैक करे, मार देना, फील फ्री मारना, ठीक है। देखिए आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप मुझे अपना ज्ञान मत दीजिए, मैं अपना काम कर लूंगी, ठीक है। आपको ज्यादा प्रेटेंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप इस दुनिया से नहीं है तो आपको हमारे कॉन्टिनेंट की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के वो बोलता है कि प्लीज ठीक है यून तुम जाओ यार। वो कहते ठीक है मास्टर मैं चलती हूँ, बोलता कि उसके लिए माफ करना है मेरे डिसाइबल के लिए। बोलता कि मैं देख सकती हूँ यून जो है ना तुमसे बहुत प्यार करती है, पर लेकिन तुम्हें इस प्रकार से देख नहीं सकती, कि इसका पास जो है ना ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसने अपने पूरे परिवार को खो दिया जिस सेक्टर पे इसने भरोसा किया था, और रिसेंटली इस वक्त इसका बदला भी बड़ा बदला बदला सा मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये तुम्हें टारगेट करने का इसका कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे मैं जानती हूँ, इसको समझ सकती हूँ। वेल जांग तुम एक्शन कब लोगे? वो कहता है कि लीडर जांग। वो कहता है कि हाँ मैं यही हूँ। वो कहता है कि वाह सच में ये एक स्वॉर्ड इमोर्टल है, सच में जांग इतना कमाल का, ये कैपेबल है, एक पूरे पावर हाउस को अपने साथ मतलब कि लेने के लिए। इसकी स्वॉर्ड इंटेंशन बड़ी कमाल की, इस अननोन वर्ल्ड में इतना पावरफुल बंदा मुझे कभी मिलेगा मुझे लगा नहीं था। सच में इसका फ्यूचर तो बड़ा कमाल का है। यदि अगर ये नया एम्परर बने तो 10,000 रिलम्स को कुछ भी नहीं होगा, और वो एक जोर से अटैक करता है उस डीमंस के ऊपर, वहां सभी को हरा देता है। वो कहता है कि आपका जैसे कि एक्सपेक्टेशन था होता कि कुछ सही नहीं है, लगता है कि वहां पे अभी भी कुछ विलेजेस है जो कि इन्फेक्टेड हैं, उनके अंदर से पावर निकलने लगती है। वहां पे हम देखते हैं जो कोहरा जो होता है उससे वहां पे एक अवतार बनता है कि तुम लो लेवल कीड़े मकोड़ो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जो तुम मेरे अगेंस्ट में जा रहे हो, मेरे परमात्मा की सेवा करो। तभी मामीटर वापस एक अटैक करता है और उसे वहां मार देता है। वो कहता है कि आपका शुक्रिया इमोर्टल कि आपने हमारी इस दुनिया को बचा लिया। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस वहां पे उसकी मतलब कि उसको रोक रहा था, ये ज्यादा पावरफुल नहीं था। वो होता है कि इससे मुझे ज्यादा बोनस नहीं मिला, ये क्यों, ऐसा क्यों? और फिर वो लोग सभी लोग हमारे मेकेटर और वहां पे युआन के पास आते हैं। वो कहता है कि जैसा एक्सपेक्ट था मेरे इमोर्टल से, आपने एक स्ट्राइक में उस पूरे डिमन की वहां खात्मा कर दिया। अदर कल्टिवेटर्स तो देखते रह गए। ये देख के वो कहता कि ये साला कमीना इसके कुछ ज्यादा ही चापलूसी नहीं कर रहा है। हाँ देखने से ऐसा लगता है, पर लेकिन यार मैं स्टार्टिंग में इसको गलत समझा, सच में ये पावरफुल इमोर्टल है, हमने तो अच्छा इससे पंगा नहीं लिया। होता है कि मैं एक होली इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्टर का मालिक हूँ, मुझे पता है कि किसी बंदे को कैसे करना है अपने वश में। वो कहता अरे यार इतनी भी तारीफ मत करो, मैं तो बस ऐसे ही। वो कहता खैर कोई ना, तुम लोगों ने अच्छा काम किया तो एज ए रिवॉर्ड के रूप में मैं तुम लोगों को ये डिवाइन फ्रूट देता हूँ। वो उन सभी को डिवाइन फ्रूट देता है। वो कहता है कि यस फाइनली एक डिवाइन फ्रूट मिला, ये एक डिवाइन ट्रेजर है। वो कहता है कि सच में श्योर इनफ ये आदमी जानता है कि कैसे एक इमोर्टल को अपने वश में करना है, बस चापलूसी करो उसकी, ठीक है अब से हम भी करेंगे। होता और एग्जाम कोई टाइम नहीं है कि हमें रिलैक्स करें, बस उसकी सोल अवतार को तुमने डिस्ट्रॉय किया उस डीमन की। होता मैं जानता हूँ, होता इसलिए तो सिस्टम ने मुझे ज्यादा पॉइंट नहीं दिया, वो बस एक अवतार था। मुझे तुम्हें पता है ये जांग क्या है, ये बड़ा मिस्टीरियस है, इसे सब कुछ पता है कि ट्याचू कॉन्टिनेंट, इसके कोई नॉलेज बुक में कुछ भी नहीं लिखा, इनको डीमंस के बारे में कोई समझ नहीं होनी चाहिए थी, पर लेकिन इनको पता है। यानी कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एवरीवन ने देखा कि ये जो डीमन है ये कितना डिफरेंट था, कितना पावर था पहले वाले से, तो ये बहुत पावरफुल होगा और अगले आएंगे तो देखिए बहुत सारे जो मतलब सिटीज के जो लोग हैं वो ज़ॉम्बीज के अंदर टर्न आउट हो चुके हैं, उनकी बॉडीज को रखे हैं जिससे क्या है कि हम उनकी जिंदगी को बचा सकें, पर लेकिन उनके शरीर में इतने होल हो चुके हैं कि यदि वो जी भी जाए तो वो ज्यादा समय नहीं जिएंगे। मतलब हाँ क्योंकि ये सब कुछ उस इविल गॉड ने किया डरा है, जो कि उसके बिलीवर्स ने किया डरा है, ये उनके शरीर के अंदर उनको ज़ॉम्बीज बना देंगे। और यदि अगर ये सही भी होते हैं तो इसके थ्रू ये लोग इसे जल्द से जल्द मार भी सकते हैं, तो उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना होगा। और साफ शब्दों में बोलूं तो यानी कि इवोल्यूशन, तुम अपने दुश्मन को कभी नहीं समझ पाओगे। यदि अगर एक बार ये डीमंस अगर यदि किसी दुनिया के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं, 10,000 दुनियाओं में से किसी एक दुनिया के ऊपर अटैक करते हैं, तो जो पूरी दुनिया है ना वहाँ के सारे लोगों को ये इस प्रकार से इस प्रकार से बना देते हैं कि वो पूरी दुनिया जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। वो पूरी दुनिया बस बाद में रहने लोगों के लिए काम नहीं आती, वहाँ पे हर एक सिंगल आदमी जो है, एक सिंगल प्राणी वहाँ पे एक डीमन बदल जाता है। वो कहता है क्या गॉडेसेस आप मजाक नहीं करिए, हमारे साथ स्वॉर्ड गॉड है, हम ये सब कुछ देख लेंगे, पर लेकिन हमने उसके अवतार को तबाह किया तो कितना पावरफुल होगा वो दुश्मन। ऑलराइट मैं समझ सकता हूँ कि वार गॉडेसेस कहना क्या चाहती है। एवरीवन जितने भी है ये स्पिरिचुअल फ्रूट खाओ एंड देन फिर उसके बाद वापस अपने काम पे लगो, ठीक है? तो देखिए ठीक है सेक्टर मास्टर, आप जैसा कहें इस प्रीशियस गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं वो तीनों वहाँ खड़े होते हैं, सब लोग वहाँ मेहनत कर रहे होते हैं। और देखिए किस बारे में आप चिंता है, टेंशन मत लीजिए, मैंने इन सबको अपनी सोर्ड इंटेंट वाली तलवार दी है जिससे ये लोग बचे रहेंगे, आपको इनकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा दुश्मन जो है वो टेम्परेली वहाँ पे कैद है, हमें जल्द से जल्द उस होल को बंद करना होगा जिससे क्या हमारे दुश्मन ना आए। वो कि मैं इसके बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ। स्वॉर्ड इमोर्टल आपके पास स्वॉर्ड की पावर है और इमोर्टल गॉडेसेस आपके पास नॉलेज है जो कि आप हमारी मदद कर रही हैं। मुझे चिंता किसी बात की भी नहीं है कि हम उस डीमंस को यहाँ से हरा सकते हैं या वो भाग जाएगा। मुझे चिंता इस बात की है कि हमारा जो फ्यूचर जो है इसका वो बहुत खतरनाक होने वाला है। मुझे डर है कि हमारे जो पुराने एम्पर थे, इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ, उन्होंने जो 10,000 साल पहले जो प्रोटेक्शन लगाई थी वो खत्म होने वाली है और जो नया एरा आएगा वो तबाह होने वाला है। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या कहा, इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ? वो कहते हैं क्या इमोर्टल एम्पर? वो कहते क्या इस छोटी सी दुनिया में इमोर्टल एम्प्रेस भी निकले हैं? कि ये
मैटर जो है ये एंशिएंट मतलब कि रिकॉर्ड्स के अंदर लिखे हुए हैं मेरे सेक्टर्स के, पर लेकिन 10,000 साल पहले इनको भी मिटाने की कोशिश कर दी थी। हमारे जो डिवाइन ट्रेजर्स वगैरह ये सब कुछ इसी के द्वारा बने हुए हैं। इस दुनिया के फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए एम्परर ने यहाँ पे अपना सबसे पावरफुल इमोर्टल वेपन रखा था, कि इसका सबसे मेन कोर फॉर्मेशन था। अभी को बस ये पता है कि 10,000 साल पहले एक इन्वेजन हुआ था, पर किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या था। बिगड़ोता मैं ही हूँ जिसे पता है कि एंशिएंट बुक्स के अंदर क्या लिखा था। इमोर्टल एम्परर लिंग शियाओ, उन्होंने एक ग्रेट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बनाई थी टियान्यू कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने डिवाइन ट्रेजर का इस्तेमाल करके उन्होंने इसकी सेंट्रल कोर बनाया था, जो कि बाकी दुनियाओं से डिसअपेयर हो गई थी, जिसके कारण कोई भी दुनिया से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। तो अब मैं समझे कि इसकी छोटी सी दुनिया के बारे में कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है मेरे इमोर्टल रिलम के अंदर। अब मुझे समझ आया, क्योंकि ये दुनिया यहाँ पे इमोर्टल एम्पर के द्वारा मिटाई गई थी, जिससे कोई भी इसे ना ढूंढे। अभी तो मैं सोचूं कि इतना कैपेबल आदमी, एक जांग जैसा इतना इतना कैपेबल आदमी, एक स्वॉर्ड मास्टर, एक इमोर्टल स्वॉर्ड मैन जिसके पास ग्रेट स्वॉर्ड डाउ है, वो इस दुनिया में कैसे रह रहा है। इस दुनिया ने बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों को यहाँ पे जन्म दिया है। वाओ, अरे ये कैसे हो सकता है। मैं जांग में तो अपने खुद की मेहनत से आया था, मैं यहाँ पे बड़ा मेहनत करता हूँ। वो कहता है कि ये नेचुरल है। जो इमोर्टल जांग जो है वो इतने सच यंग एज में इतनी कमाल के बन चुके हैं, क्योंकि इनके पास इतना कमाल का ग्रेट स्वॉर्ड डाउ जो है हमारी ये इमोर्टल रिलम से कम नहीं है। हमारी यहाँ की कल्टीवेशन भी बड़ी कमाल की है, लेकिन आउटर इन्वेजन्स जो हैं हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतने पावरफुल होंगे। क्या अच्छा, वो कहते हैं कि अच्छा, यानी कि मेरे सीनियर ने जो बोला वो सही था, यानी कि मेरे मास्टर एक कमाल के इमोर्टल हैं। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था मुझे भी अब पावरफुल बनना होगा, मैं भी अपने मास्टर के बराबर खड़ी होंगी, जिससे मैं इनसे शादी कर पाऊँ। वो कहता है लीडर, हम अपने पुराने टॉपिक पे आ जाएं कि इमोर्टल जाऊं। जब आपने ये 9 हेवनली कोल्ड्रोन को जब आपने ढूंढा था, ये कमाल का आर्टिफैक्ट था जो हमारे रिलम के लिए, मेरे टियान्यू सेक्टर के लिए सही है, क्योंकि इससे हम अपनी जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है उसे रिपेयर कर सकते हैं। पर लेकिन मुझे डर है कि इससे ज्यादा लेट हो चुका है। 10,000 साल पहले टियान्यू कॉन्टिनेंट जो है डीमंस के द्वारा इन्वेजन हो रहा था। एम्परर ने मदद करके यहाँ पे फॉर्मेशन लगाई थी, जिसके कारण यहाँ पे मतलब कि डीमंस नहीं आए थे। पर लेकिन यहाँ पे फिर अचानक से ये दरार पड़ने के कारण ये सब कुछ हो गया। पता नहीं ये क्रैक्स कैसे आए, कब आए, कैसे आए। मुझे इस बात की चिंता है कि आने वाले वो दो डीमंस जो है ना, उनकी मदद, उनके कारण जो ये इविल गॉड है ना वो इस दुनिया में ना आ जाए। और जैसा कि हमारी गॉडेसेस ने बोला, सदा दुनिया ना, यदि अगर उनको पता चला तो वो भी हमारे यहाँ पे इन्वेजन करने आएंगी। आप अपनी चिंता क्यों कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। भले ही उन दोनों को पकड़ नहीं पाई, पर उनमें से एक को तो मार दिया, एक को भी मैं ले लूंगी, ये जल्दी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यान्यू कॉन्टिनेंट के पास ऑलरेडी जांग है। वो कहते हैं कि हाँ, आप मुझे क्रेडिट दे रही हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, सब कुछ मैं देख लूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने खड़ी की है तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। और जांग, हमें जल्द से जल्द मतलब कि क्या बोलते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, उसे डीमंस को ढूंढना होगा इमीडिएटली, मतलब कि इसको रिपेयर करना होगा और प्रोटेक्शन फॉर्मेशन लगानी होगी। केसी अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मुझे बताइए। मतलब कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ हैं इसलिए तो अब तक हम बचे हुए हैं, हम जल्दी उन डीमन से डील कर लेंगे। और वो चला जाता है, हम देते हैं डीमन वर्ल्ड में, जहाँ पे वो कहता है कि कांग्रेचुलेशन वर्ल्ड लेवल एल्डर, हमने क्रैक को पूरा कर दिया, अब हम वहाँ पे जाके उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। उसने सही कहा, और वो वहाँ पे अपने पावरफुल अवतार को जिंदा करता है कि अब वो कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन धीरे धीरे टूट रही है। अब हमारा समय है कि हम उसके ऊपर इन्वेजन करें, उनके राइटियस अलायंस को वहां तोड़ दे। और मेरे डीमन लोग, तुम लोगों के बीच जय हो। वो कहता है कि हाँ हमारे लॉर्ड आपकी जय हो। वो कहता है चलो तैयार हो जाओ उनके ऊपर अटैक करने के लिए। हम देते हैं दूसरी जगह जहाँ पे वो कहता है कि पैलेस मास्टर, अपने अचानक से हम लोगों को यहाँ गैदर क्यों किया। बता, मैं यहाँ पे इसलिए गैदर किया क्योंकि इमोर्टल लिलम हमें ऑर्डर दिया है उसको यहाँ पे गैदर करो, और एंसेक्टर यहाँ आने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए। हम देते हैं जांग सेंग इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे उसी पुराने एम्पर को। वो कहता है कि ये एम्पर हमें बताइए क्या ऑर्डर है। होता कि वो कहता है 10,000 साल पहले इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ ने 10,000 साल तक इसके ऊपर राज किया था। वो एक छोटी सी दुनिया से पैदा हुआ था और उसने फिर वहां पे एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन लगा दी, जिसके कारण वो दुनिया अचानक से गायब हो गई थी। इन 10,000 दुनियाओं के अंदर से वो दुनिया वापस रीअपेयर हुई है। चाहता हूँ कि तुम लोग 8 लोगों को वहाँ पे लीड करो और वहाँ पे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। बोलते ठीक है माय लॉर्ड। वो लोग चले जाते हैं। बोलता फाइनली मैंने वो वर्ल्ड ढूंढ लिया जहाँ पे इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ जैसे लोग वहाँ पे पैदा हुए हैं। जब उस पूरी दुनिया का मैं होल्ड कर लूंगा तो वहाँ के पूरे सीक्रेट्स को मैं जान पाऊंगा कि कैसे इमोर्टल लिंग शाओ वहाँ पे कितना पावरफुल बना था। फिर बाद में मैं 10,000 दुनियाओं के ऊपर वापस राज करूंगा। हम देखते हैं वहाँ पे पूरी डीमन रिलम के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं जो डीमंस जो है वहाँ पे आ रहे होते हैं। वो कहता है कि हमारे ग्रेट एम्पर ने हमें समन किया है, चलो चलो चलो। हम देखते हैं हमारे मेगाट्रो की दुनिया में, जहाँ पे वो कहता है कि आप लोग यहाँ पे खाना पाना खाइए। वो कहता है कि हमें उस डीमन की बॉडी, मेन बॉडी मिल चुकी है। वो तो सच में, तब तो ठीक है। तो मेरी मेन बॉडी भी अब मैं जल्दी यहाँ से लेके आने वाली हूँ। इस दुनिया का जो लो है अब वो मुझे नहीं रोक रहा है, मैं भी यहाँ पे जल्द से अपनी मेन बॉडी लेके आ जाऊँ। फिर उसके बाद हमें जो ग्रेट एम्पर लिंग शियांग है उनकी दूरा जो लगेगी, जो ये फॉर्मेशन है इसे ठीक कर सकते हैं। वो इन द केस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है कि ठीक है हम चलते हैं। वो कहता है कि ठीक है अब तुम हम भी चलते हैं। वो कहता टेंशन मतलब मैं और सॉन्ग और रुआंग को बोल के पूरे आइलैंड को वहाँ लेके जाता हूँ। हम लेते हैं, वो लोग वहाँ जा रहे होते हैं, वहाँ पे डिसेबल्स फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहता है यहाँ पे फॉर्मेशन लगी हुई है, हमारे डिसेबल्स वगैरह सब लोग इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करें, पर लेकिन रिस्ट्रिक्शन हमें रोक रही है। अदर डीमंस भी यहाँ जल्दी आने वाले हैं, हमारी मेन पावर जो कम है जिसके कारण
गोडेस वहां अपनी जब गोडेसेस आती है तो आते ही वो सीधा तबाही मचाने लग जाती है। वो कहते हैं कि तू इंसान, युवान इमोर्टल नीलम से आई हुई, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ मेरे पीछे करते आ गई, पर तू लेट हो चुकी है। और उसके ऊपर वो अटैक करने लगता है और हम देखते हैं वहाँ पे जो वॉइड होता है ना, उसके अंदर से वहाँ पे और भी बहुत सारे डीमन निकलने लगते हैं। वो कहता है हमें इस वॉइड को बंद करना होगा, इसके अंदर से बहुत सारे डीमंस निकल रहे हैं। वो कहता है अब हम क्या करें, जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हे इमोर्टल ताओ, हे इमोर्टल जांग, आप बताइए अब हम क्या करें, हम इसे कैसे रोकें, हमें इन सबको एक ही बार में खत्म करना होगा। बहुत आसान है युआन ली, तुम एक काम करो, पिक और बाकी सबको लेके इन डिमंस को यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करो, ठीक है, इन लोगों को रोको। और तुम लोग यहाँ पे मतलब कि इस फॉर्मेशन की मदद से इस पूरे जो आइलैंड है ना, इसको उससे वॉइड के पास लेके चलो, ठीक है। वो उसके बाद आके मैं देख लूंगा। वो तो ठीक है, तो वो आके सब लोग वापस एकदम उसी हिसाब से करने लगते हैं। हमारा मेट अपनी तलवार का एक जोरदार स्लैश उन डीमंस के ऊपर मारता है। डीमंस वहां मर जाते हैं एक ही बार में। ये देख के वो कहता है कि तुम लोग स्ट्रगल करना बंद करो और हमारे लॉर्ड के स्लेव बन जाओ। वो कहता है तुम्हारे लॉर्ड के स्लेव बन जाए, कभी नहीं। ये अगर इसे रोका नहीं गया इस पैसेज को, तो ये इसी हिसाब से आगे आते रहेंगे। हमें इस पैसेज को बंद करना होगा। और वहाँ पे अपनी तलवार को लेकर खड़ी होती है कि राइट यस, ह्यूमैनिटी के नाम पे मैं अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती हूँ इस विक्ट्री के नाम पे। और वो जोरदार अटैक करते हैं उन डीमंस के ऊपर। हम वहाँ डीमंस वहाँ मरने लगते हैं। ये देख के वो कहता है कि लगता है इमोर्टल गॉडेसेस ने कर दिखाया। वो वहाँ आधे से ज्यादा डीमंस को हरा देती है। वो जो नोट गुड, ये पैसेज जो है ना ये बंद नहीं हो रहा। वो जरा टेंशन मतलब मैं मुझे देखो, और वो एक स्लैश मारता है, पूरा का पूरा पैसेज वहाँ पे टूट जाता है। ये देख के वो कहता है कि मैं आऊंगा, हम वापस आएंगे। वो कहता है मैंने इस क्रैक इसको तो बंद कर लिया, पर लेकिन अब क्रैक को हमें जल्दी से रिपेयर करना होगा। वो तो इस क्रैक को रिपेयर करना पहले तो मुश्किल हो चुका था, पर लेकिन जब से इन्होंने ये अपना वर्ड ओपन किया था उसके बाद से इस क्रैक ये और ज्यादा मोटा हो चुका है। इसे ठीक करना अब और ज्यादा मुश्किल है। मेरे ख्याल से अब तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। वो कहता है फिलहाल तो बार हमारा जो टियानजू कॉन्टिनेंट जो है ना, ये फिलहाल अभी शांत है। यहाँ पे अभी इन्वेंजन्स थोड़ा बहुत रुक चुका है। दूसरी दुनिया में हम देखते हैं ग्रेट वॉइड में, वो कहता है ऐसा लगता है कि जो इविल डीमन है वो हमसे पहले उस दुनिया के अंदर पहुंच चुके हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। और इसके बारे में हमें अपनी मॉडल किंग को भी बताना होगा, हमें जाके इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे डीमन डीलर में, वो कहता है कि कोई बात नहीं, भले ही अभी हम हारे हैं पर लेकिन अब आगे हम जरूर जीतेंगे। वो उस पूरी दुनिया को हम कॉन्कर करके रहेंगे। फिर मामी के आइलैंड के ऊपर हम देखते हैं, कहता है इमोर्टल लीडर, वो कहता है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों के कारण इस फिलहाल हमारा कॉन्टिनेंट बच पाया है उस इतने बड़े डिजास्टर से। अरे इसमें मुझे अकेले का थैंक यू मत कीजिए, इसमें जांग की भी बहुत बड़ा हाथ है। विदाउट इसके मुझे नहीं लगता कि हम उस पैसेज को कभी बंद भी कर पाते। क्या तो ये तो आपने सही कहा। फिलहाल अभी हमारा जो ये कॉन्टिनेंट जो है ये टेम्परेली इस वक्त शांत हो चुका है, पर मुझे डर है यदि अगर ये एक बार ये क्रैक बंद नहीं हुआ तो बाहर की दूसरी दुनिया के और भी लोग आएंगे। ट्रिबुलेशन जो है ये इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो आपने सही कहा, मुझे भी डर है। इससे पहले अगर हमने सीधे से रिपेयर नहीं किया तो बाहर के इन्वेंजर्स आके यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दुनियाएं हैं जो कि इस दुनिया के ऊपर अब अपना कब्जा करना चाहती है। जब से उन लोगों को पता चल चुका है आपकी दुनिया जल्द ही कोलैप में जाने वाली है, यदि अगर हमने इस फॉर्मेशन को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। मुझे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, यानी कि इसी प्रकार से और भी आते रहेंगे। हम सबका यहाँ लेवल हाई है, कोई भी हमसे पंगा नहीं लेगा। वो कहते हैं कि तुम्हारा लेवल सिर्फ इस दुनिया में हाई है, तुम्हारे यहाँ का ग्रेट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है ये भी जल्दी से हाई है, पर लेकिन यदि अगर इसे सही नहीं किया गया तो इसकी रिस्ट्रिक्शन टूटती चली जाएगी एंड देन धीरे धीरे ये पूरी तरह से कोलैप हो जाएगी। और भी बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। भले ही तुम्हारे यहाँ की स्पोर्ट एनर्जी बड़ी कमाल की हो, पर लेकिन मुझे बिलीव है और भी ज़्यादा पावरफुल लोग यहाँ जल्दी आ सकते हैं। वो कहता है कि मेरा कॉन्टिनेंट में इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग नहीं है जांग जैसे, पर लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ हम यहाँ के लोगों को हार्ड वर्क कराएंगे। वो तो टेंशन मत लो, क्यों ना कैसा रहेगा कि मेरा ये माल मसाला कब काम आएगा। हम यहाँ की इस पूरे कॉन्टिनेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। मैं और मेरे बंदे लोग यहाँ को आपको अच्छे से गारंटी देते हैं कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। वो कहता है कि आपके कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यानी मैं हेसिटेट नहीं करूँगा, यानी कि अगर आपको बुरा लगे तो यानी कि हम अपने डिसेबल्स को और अपने लोगों को लेके आपके आइलैंड पे आ सकते हैं। मतलब हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पे लेके आ सकते हो, उनको ताकतवर बनाओ। हमें आने वाले इन्वेजन से हमें लड़ने का होगा। मुझे ठीक है, तो मैं चल के जरा प्रिपरेशन करके आता हूँ और फॉर्मेशन को कैसे रिपेयर करना है उसका भी तरीका ढूंढता हूँ। मुझे ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, तुम सब लोग युद्ध की तैयार हो। वो हाँ हम सब तैयार हैं। कहता है कि जब तक हम हैं, हम आपकी इस पूरे कमाल की इस चीज को देखिए हम सब हैरान हो गए थे। सच में आप एक रियल इनविंसिबल है। वो कहता है वो तो है, पर लेकिन गाइस तुम लोगों ने खुद अभी देखा, तुम लोग शर्माने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि वहाँ पे गोडेसेस कहती है कि मैंने देखा तुम्हारे बंदों के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सच में यहाँ पे हर तरह स्पिरिचुअल पावर है, जिसके कारण क्या है कि तुम्हारे आइलैंड पे कल्टीवेशन करना बहुत आसान है। और उससे भी ज़्यादा तुम्हारे यहाँ के लोगों की भी स्पिरिचुअल पावर बढ़ चुकी है। वो कहता है हाँ चलो आज के पार्टी के नाम, और वो लोग वहाँ खाना खाने लगते हैं। वो कहता है सच में मेरा इमोर्टल इलम बहुत बढ़ चुका है। वो कहता है तो तुम लोगों को कैसा लगा। वो कहता है भले ये मेरी स्पिरिचुअल अवतार है, पर लेकिन फिर भी मैं फ्रूट को खा के अपनी स्पिरिचुअल अवतार की बॉडी को भी इस लेवल पे पावरफुल बना रही हूँ कि मेरी रियल बॉडी के अंदर भी मतलब कि बेनिफिकेशन जा रहा है। मेरी कल्टीवेशन जो है वो धीरे यहाँ बढ़ रही है। वो कहता है सच में ये एक सीक्रेट फ्रूट ये बड़ा कमाल का है। वो हेजिटेट मत करो, तुम्हें जितना चाहिए उतना लो, मेरे पास भर भर के है। वहाँ पे सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मेरी कल्टीवेशन बढ़ गई, वहाँ मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। हम देते हैं पिग्गी वाला कहता है कि मैं डीमन एम्पर लेवल पे पहुंच गया। वुल्फ भी कहता है कि मैं डीमन एम्पर लेवल पे पहुंच गया। वो लोग भी कहते हैं कि आप
आपके कारण हम भी महानायक स्टेज पे पहुंच गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। बोलते कि आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने हार्ड वर्क किया तो ये उसका है। वो कहता है कि मैं तो मतलब की कल्टीवेशन कर नहीं सकता, कम से कम इनको ही दे देता हूँ, मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ को और अपने डोमेन को बढ़ाना होगा। वो कहता बाय द वे जांग, मेरे पास एक चांस नहीं मिला मैं तुम्हें बता सकूं। वो कहता किसके बारे में? वो कहता है क्योंकि अभी इस दुनिया में इतना सब कुछ इन्वेंशन हो रहा है जिसके कारण क्या क्रैक ओपन हो चुका है, जिसके कारण की इस दुनिया की एग्जिस्टेंस है ना वो दूसरे लोगों के सामने आ चुकी है, और अदर दुनिया के जो लोग हैं यानी कि अदर इमोर्टल रिलम के लोग वो यहाँ पे तुम्हारी तरफ बढ़ चुके हैं। उनके पास जो मेन पावर है ना वो अपनी मेन पावर्स को लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ चुके हैं। मेरी जो इमोर्टल दुनिया है युआन इमोर्टल रिलम, वहाँ पे जो हमारे एम्पर है ना उनके पास मेन पावर कम है। इस समय जो जांग शेंग इमोर्टल रिलम है ना सबसे कमी ना इमोर्टल रिलम, उसने अपना मूव चल लिया है, वो लोग यहाँ पे जल्द ही आने वाले हैं। हमने कई बार उनको सपोर्ट को कहा पर लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी एरोगेंस में आके हमारी टुकराया है। उससे ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट मेरे सीनियर ब्रदर उन लोगों ने बताया कि जांग शेंग इमोर्टल रिलम के लोग जो है ना वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे डीमन जो है ना वो भी अपनी फोर्सेस को लेके हमारे इस कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक सोल्जर कहता है कि जल्द से हमें स्पीड बढ़ाओ, हमें अपनी इमोर्टल मतलब की किंग कवती की सब कुछ बताना होगा, एंड देन उसके बाद हमें जाके उस कॉन्टिनेंट के भी जाके कब्जा करना है। हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पे उस मेन कैरेक्टर की पोर्टल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर रात को जहाँ पे वो हमारे मेन के पास आती है, वो कहती है कि मैंने अपने इमोर्टल अलायंस को इसके बारे में सब कुछ बता दिया है और मैं इस वक्त यहीं रुकूंगी उस आने वाले इन्वेजन्स को रोकने के लिए। तुम सच में श्योर हो, कोई गलती तो नहीं करी? वो देखिए मैं गलती किस बात की हूँ, मुझे क्यों गिल्टी फील हो, मैंने तुमसे तुम्हारा फ्रूट लिया है, सो एब्सोल्युटली मैं यहाँ पे मदद करने की रुकूंगी। इन द केस देन कुछ भी चाहिए अपनी हेल्प के लिए तो मुझे कह देना। ये तो बढ़िया है, मुझे क्या बाद में थोड़े से और फ्रूट चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वो कहता हाँ क्यों नहीं, मुझे आज तुम थोड़ी सी बदली बदली सी दिख रही हो, आमतौर पर तुम कोल्ड और बहुत ज्यादा अलग दिखती हो, आज नहीं। वो कहती क्योंकि मुझे जगह अच्छी लगने लगी है, ये अब धीरे धीरे मेरा घर बन रहा है, मुझे यहाँ के लोगों की मदद करनी है। जांग चीज और है जिसे तुम्हें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। इमोर्टल एम्पर लियांग शाओ किस दुनिया में पैदा हुआ था, हमेशा से बड़े मिस्टीरियस और बड़े अनयूजुअल पर्सन थे। उनकी एग्जिस्टेंस को लेके 10,000 रिलम्स के अंदर वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे और उनको हमेशा सस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पे वो तुम्हें देखेंगे तो उनका भी मतलब की ख्याल आएगा तुम्हें लेके, उनके सीक्रेट्स को जानने के लिए यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो तुम्हारे कॉन्टिनेंट को फ्यूचर में और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। और 10,000 दुनिया है, मैं जानना चाहूंगा वहाँ पे क्या क्या होगा। इमोर्टल दुनिया, डीमन गॉड की दुनिया, डीमन एम्प्रेस की दुनिया, डीमन की दुनिया, इविल वर्ल्ड, इविल लोगों की दुनिया। मेरी स्वॉर्ड उन सबको मार देगी और मैं उन सबके हीरोज को अपने साथ में लेके यहाँ पे इन दुनिया को देखना चाहूंगा। होता है 10,000 दुनिया के हीरोज यानी कि वहाँ के चूजन वन, मैं तो उनको देखना चाहूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आते हैं इमोर्टल्स। वो कहता है एक मिनट, ये तो दूसरी दुनिया के इमोर्टल्स है, ये यहाँ पे कैसे? वो कहता है ये कॉन्टिनेंट पे सच में इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ यहाँ पैदा होता है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज़्यादा कम है, क्या तुम्हें लगता भी है कि ये यहाँ पे कई इमोर्टल एम्पर को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं? वो तो जरा ध्यान से। वो कहता है क्या, चलो भूल जाओ, इस वक्त हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हमें इस वक्त जल्द से जल्द अपने एम्पर को भी सूचना देनी होगी। वो कहता नहीं, तुम यहाँ से भागो, जाके सेक्टर लीडर को जाकर इन्फॉर्म करो। हम देते हैं तभी वहाँ पे वो लोग आते हैं। बोला ओए कीड़े, हमें बता इमोर्टल एम्पर की यहाँ पे तोम कहाँ है? बोला इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ की तोम, तुम्हारे कहने का मतलब है हम तो यंग जनरेशन के हैं, हमें इसके बारे में कभी नहीं पता। वो कहता अच्छा देन मैं खुद चेक करता हूँ, और वो उसके अंदर से मेमोरी चेक करने लगता है। वो कहता है अनएक्सपेक्टली युआन विंग, अच्छा यून ली रिलम की लड़की भी यहाँ आई है, वाह कभी सोचा नहीं था, तब तो हमारे लिए मुश्किल है। और यहाँ तक कि यहाँ पे एक स्वॉर्ड इमोर्टल भी है, सच में ये बहुत पावरफुल है, लगता है कि उसी के पास वो स्वॉर्ड इमोर्टल की इमोर्टल एम्पर की इनहेरिटेंस है। वो कहता है क्या छोटी सी दुनिया में वो यहाँ पे आ गई? अरे यार वो कमीनी औरत ने कहा यहाँ एक स्वॉर्ड इमोर्टल भी है। वो कहता है कि क्यों ना कैसा रहेगा हम उस कमीनी को मिल के हरा दें, एंड देन वो सो कॉल्ड स्वॉर्ड इमोर्टल को भी हम अपने अंदर ले लें। वो कहता है सही कहा, हमारा इमोर्टल एम्पर ही सबसे ज्यादा पावरफुल है 10,000 दुनिया में, चलो हम लोग। हम देखते हैं वो लोग निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मुझे एम्पर को इसके बारे में बताना होगा। हम देखते हैं तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो कहते क्या हुआ? वो कहता है कि मैं महसूस कर सकती हूँ जांग शेंग रिलम के लोग यहाँ पे आ चुके हैं, पर लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। वो कहता है अच्छा यानी कि वो डीमंस के बराबर के हैं, लगता है सिचुएशन वापस वही हो रही है। यार मेरा सोल डोमेन जो है वो बड़ा पावरफुल है, मैं इसके अंदर ही बहुत इनविजिबल हूँ, और वो आउटसाइड दुनिया के लोग हैं वो इमोर्टल्स है, पर मुझे जानना है क्या कि वो कितने पावरफुल है, क्या उनको मारने से मुझे कितना पॉइंट मिलेगा। यदि मेरा डोमेन अगर और ज्यादा बड़ा हो जाए ना तो मजा ही आ जाए, उसके बाद मुझे कहीं जाने की मतलब कि इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़े, मैं बड़े आराम से घूम सकता हूँ, मुझे कहीं मतलब कि अपने सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर लेकिन अभी फिलहाल मैं क्या करूँ, मुझे पॉइंट की जरूरत है। खैर ये ओके है, मुझे बस अपनी सोल डोमेन को बढ़ाना है, फिर बाकी जाके देखो होता है क्या है। हम देते हैं वो लोग वहाँ होते हैं। वो कहता है तो ये है स्पिरिचुअल एनर्जी वाला लैंड, सच में मैं देख सकता हूँ। वो सीने बते वहाँ देखो, ये तो डिवाइन फ्रूट का ट्री है ना, सच में इसमें अंदर से मुझे बहुत ज्यादा कम वहाँ की चीजें महसूस हो रही है। यदि अगर हम इसे अपने रिलम में ले चले तो हमारे टीम में हमारे जो इमोर्टल एम्परर है वो खुश हो जाएंगे। मतलब उससे भी ज्यादा यहाँ पे और भी कमाल कमाल की चीजें हैं जो कि बड़ी इनविजिबल है। हमारे इमोर्टल एम्पर जो है वो बहुत खुश होंगे और हमें रिवॉर्ड देंगे। सभी लोगों को गैदर करो, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे और उसको लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो बंदा है सो कॉल्ड इमोर्टल ग्रेड मतलब स्वॉर्ड मैन, हम उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे कि कहाँ पे है। सबसे पहले इस पूरे ट्रेजर को ढूंढ लो। वहाँ पे स्टूडेंट कहती है कि मास्टर अब हम क्या करें? वो कहता है कि ये सो कॉल्ड इमोर्टल्स यहाँ आ गए।
इनमें क्या स्पेशल है मुझे भी जानना है। चलो देखते हैं कि इनमें क्या है। ये मेरी तरह है। वो कहता मास्टर आप तो इनविंसिबल हैं। वीपी की कहता है कि मास्टर आप नंबर वन है, आप सभी दुनियाओं में सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि इमोर्टल युआन गोडेसेस युआन भी ना वो भी आपके बराबर नहीं है। सच में आपके लास्ट टाइम स्टिक तो बड़ी कमाल की थी। मुझे आप अपनी बीवी बना लीजिए। वो होता कि बकवास करना बंद कर। तभी वहाँ पे एक बंदा आता कि ओए सुनो तुम लोग, जल्दी से हम लोगों का स्वागत करो और यहाँ पे ये सारी चीजें चुपचाप हमारे हवाले कर दो। होता कि तेरे बाप देखे गया था कि साले जो कि यहाँ पे हम तेरे हवाले कर दे। तू साले सारा जांग नैंग दुनिया का इमोर्टल। अगर तुम्हें आना तो तुम्हारे इमोर्टल एम्पर को यहाँ लेके आओ। आए बड़े। ये सुन के वो कहता है कि तू हमारे इमोर्टल एम्पर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। 10,000 दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। मैं तुझे अपने इमोर्टल एम्पर के नाम पे तुझे सजा दूंगा। ये सुन के वो कहता तेरी औकात भी है। तू यहाँ आते ही डायरेक्टली हमारे कॉन्टिनेंट पे अटैक करता है, हमारे लोगों पे। तूने समझा क्या है? वो कहता है कीड़े मकोड़े, तुम कीड़े मकोड़े हो मेरे सामने, समझे? वो कहता है हमें इनके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, चले उसल के अटैक करते हैं। वो कहती है ओए तुम्हें डर नहीं है कि इमोर्टल एम्पर हमारे वो तुम्हारे किंग को सजा देंगे? और तुम यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे इमोर्टल्स का इतना बड़ा ग्रुप, बाप रे, अब हमारी इमोर्टल और हमारी इमोर्टल गोडेसेस क्या करेगी? होता तुम्हारा इमोर्टल एम्पर और हमारा इमोर्टल किंग दोनों में टक्कर होगी तो हमारा इमोर्टल किंग ही जीतेगा। होता सही कहा। वैसे भी हम यहाँ पे इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ के तोम को ढूंढने आए हैं इस कॉन्टिनेंट पे। हम उसे हर तरफ ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं नहीं मिल रही सच में। पर लेकिन यहाँ पे आके हम देख सकते हैं ये बड़ी कमाल की जगह है। एक दिन हमारी इमोर्टल किंग जो है वो पूरे 10,000 दुनिया पे कब्जा कर लेंगे और फिर हर तरफ हमारा राज होगा। वो कहता है तुम्हारे सच में ये प्लानिंग है? तुम कितने बेशरम हो। आओ मुझसे फाइट करो और उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है तू कमी नहीं और उसके ऊपर वो फाइट अटैक करता है। वो कहता है तू सच में युआन विंग, सच में तू अपने टाइटल की वर्दी है, द नंबर वन जीनियस ऑफ द 10,000 यूनिवर्सेस। सच में। वो कहता है कि आइए भैया हम भी आपकी मदद करते हैं। वो कहता है जरा संभल के। एक बंदा उसके ऊपर अटैक करता है कि मुझे यहाँ पे उसकी लेगेसी चाहिए, उस इमोर्टल एम्पर की। अगर विश वो ना मिले तो मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर दूंगा और उसको वहां पे मारने लगता है। हम आमेगेटर आता है उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करता है कि तुम मेरे डिसेबल पे अटैक करेगा, ये ले, और उसके ऊपर अटैक करता है। ये देख के वो कहता है कि इसने मेरे एक स्ट्राइक को अपने एक हाथ से रोक लिया। वो कहता है क्या तूने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था क्या? वो कहता है मैंने अपनी 30% पावर का इस्तेमाल कर दिया था, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा इतना पावरफुल होगा। इस बंदे के अंदर से मुझे कोई हो रहा मुझे महसूस नहीं हो रहा, किसी प्रकार की कोई भी कल्टीवेशन पावर मुझे महसूस नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि इसे किसी चीज के द्वारा पावर मिल रही है, क्या पता इसी के पास ही इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ की इनहेरिटेंस हो जो कि हमारे किंग को चाहिए। वो कहता है कि सभी साथ मिलकर अटैक करो और वो सभी साथ मिलकर अटैक करते हैं। हमारा मेगटी कहता है कि वाह मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था, लगता है कि अब तुम लोगों को थोड़ा अपनी पावर का नतीजा मतलब कि रिजल्ट दिखाना पड़ेगा क्या है। हम देखते हैं हमारा मीटर के ऊपर जैसे वो अटैक करते हैं कि हमें इसे हराने के बाद देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी पावर है, हम मुझे इसकी पूरी लेगेसी चाहिए। वो कहता चलो। वो कहता है कि कम, और हमारा मीटर के ऊपर वो अटैक करते हैं। वो सामने वाले घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मर गया एरोगेंस साला, हमारे सामने अटैक करने चला था, हम इमोर्टल्स हैं। वो कहता है कि सो कॉल्ड इमोर्टल्स जस्ट लाइक ए ह्यूमन एंड हु अर्न सम मनी एंड लुक लाइक ए इमोर्टल। मुझे लगा था थोड़ा ताकत होगा पर एक चींटी भर का फर्क नहीं पड़ा मुझे। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं। वो कहता देन मेरी स्ट्राइक की बारी, ओवर एक स्ट्राइक करता है। ये देख के वो कहता है कि ये बड़ा पावरफुल अटैक है, भागो भागो। तभी हम देखते हैं वो अटैक जाके उनको लगता है। हम देखते हैं वो कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने पूरी एक डायमेंशन को काट दिया, इसकी स्वॉर्डमैनशिप क्या है। वो कहता सीनियर ब्रदर हमारे चारों भाई वहां पे एक ही स्ट्राइक में मारे गए, हमें रिट्रीट करना होगा, हमें अपनी इमोर्टल किंग को जाके बताना होगा वो स्वॉर्डमैन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहते क्या, इस बच्चे ने अपने स्वॉर्ड से चारों बंदों को मार दिया, यहाँ तक कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के एक ऊपर डायमेंशन खड़ी कर दी। वो कहते क्या, हमें रिट्रीट करना होगा, भागो भागो अपने मैजेस्टी को इसके बारे में बताओ। वो कहता भागना चाहते हो यहाँ आके ऑफेंड करके, यहाँ से भागना चाहते हो क्या, समझा क्या है तुम में और कुछ पत्थर वालों में कोई अंतर नहीं है, चलो आ जाओ। और उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि इसका स्वॉर्ड इंटेंट ग्रेट डाओ। वो कहता है कि ये सच में एक कमाल का इमोर्टल है, हम इसके सामने नहीं टिक सकते। हमारा इमोर्टल जांग रिलम जो है ना इतना पावरफुल आदमी कहीं नहीं है, इसने सच में कमाल कमाल के आदमी को ऑफेंड किया है। पर लेकिन तुमने हमें हमें ऑफेंड किया है, हम इमोर्टल जांग को जाके बताएंगे, समझे, हमारी इमोर्टल किंग को जाके, वो तुझे मार देंगे। बोलता दैट्स राइट बच्चे, तेरे में अभी भी टावर है, तू मुझे की पावर है, अपनी हिडन पावर को मत छुपा, अपनी लेगेसी को तो हमारे हवाले कर दे। हम इमोर्टल एम्पर की तोम जाके अपने किंग को देंगे, तू समझ भाई मेरी बात है। हम जाके अपने किंग को बताएंगे, किंग बहुत ज्यादा खुश होंगे, तुझे कंट्रीब्यूट देंगे, क्या पता तुझे चपड़ासी की नौकरी तो दे ही दे। वो कहता है अच्छा तेरी किंग में इतनी औकात है। ये सुन के वो कहता है क्या। वो कहता है वहां पे तुम लोग यहाँ से जाने के लायक रहोगे तभी ना, और वहां पे उन लोगों को मार देता है। वो कहता है कि इट डज नॉट मैटर चाहे तुम इमोर्टल्स हो या डीमंस हो, मेरे सामने नहीं टिक सकता, ये डायमेंशन ये किंगडम मेरा है, मेरी पहली स्ट्राइक का तुम्हारी। वो कहता है कि भागो जल्द से जल्द भागो, हमारी इमोर्टल्स को इसने मार दिया, भागो। वो कहता है भाग रहे हो कभी नहीं, और वो लोग उन लोगों को पकड़ लेते हैं कि बॉस हमने इनको पकड़ लिया है। मतलब अनएक्सपेक्टली ये सो कॉल्ड इमोर्टल्स यहाँ पे भाग रहे थे और रिफोर्समेंट को बुलाने वाले थे। हमें लगा था कि हमारे लिए रिफोर्समेंट लेके आएंगे, पर
साले ये तो हमारे दुश्मन बन गए। ये इमोर्टल जांग शेंग रिलम के लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हैं। 10,000 दुनिया में ये कितने नंबर पे आते हैं? वो कहते कोई बात नहीं, इन इमोर्टल जांग शेंग रिलम के लोगों को मैं अपने इन इमोर्टल रिलम के अलायंस के अंदर जाके वहां पे सबमिट करा दूंगी, उनको सजा दूंगी। हमारे जो इमोर्टल लॉर्ड एम्प्रेस जो है ना वो इनको सजा देंगे, क्योंकि वो एक राइटियस आदमी है। हमारी अलायंस जो है ना वो हर 10,000 दुनियाओं के अंदर शांति फैलाने का काम करता है, पर लेकिन ये कभी भी हमारे साथ शांति बनाना नहीं चाहते। पर लेकिन अब मुझे चिंता है, अगर इसी प्रकार से चलते रहे तो और भी अलग अलग दुनियाओं के लोग भी यहाँ आएंगे। तो उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। इमोर्टल रिलम अलायंस वो भी हम देख लेंगे। ये तलवार काफी है उन सभी बाहर के लोगों को सबक सिखाने के लिए। वो तो जैसा एक्सपेक्ट था, इमोर्टल जांग आप कितने कमाल के हैं। फिर हम अपने घर के अंदर जाता है, वो दिखाओ दिखाओ यार, 80 ये पूरे 8 मिलियन पॉइंट मिले हैं यार। सच में मैंने सिर्फ 8 इमोर्टल जनरल्स को मारा था, एंड देन 8 मिलियन। ये सच में बहुत ज्यादा है। इससे अगर हम मिनिमम मेरा बहुत ज्यादा डोमेन तो बढ़ ही जाएगा। सच में मजा आ जाएगा। अगली बार और आने दो, और आने दो, फिर देखता हूँ और कितने आएंगे, कितनों को मैं मारूंगा। देखते हैं। फिर हम देखते हैं सीन आता है एम्पर का, जहाँ पे वो कहता है कि तुम सब कितने यूजलेस हो। वो कहता है कि तुम लोग कितने बेकार हो। वो कहता है हमें माफ कर दीजिए एम्पर। वो कहता है मोचेंग कहाँ है? उस जैसे कल्टीवेटर, छोटे से रिलम के कल्टीवेटर को मैं भी आई थिंक से वही हैंडल कर सकता है। वो अपने आप को एक स्वॉर्ड इमोर्टल बताता है ना, द ग्रेट डाओ, जिसने मेरे 8 इमोर्टल जनरल को भेजा। ठीक है, तो उस बच्चे का जाने के लिए मोचेंग को भेजो। वो कहता है मोचेंग आपकी सेवा में हाजिर है माय लॉर्ड, टेंशन मत लो, मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ उसको रिलेटेड। मुझे जानना है कि कैसा आदमी है वो। हम देखते हैं मामेट के आइलैंड पे, जहाँ पे वो कहता है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पर वेल अब आप आगे क्या करने वाले हैं? जान से इमोर्टल रिलम के जो लोग हैं ना वो यहाँ पे जल्दी आएंगे। हमें लगा था कि वो रीइंफोर्समेंट भेजे हैं, पर लेकिन वो तो साले खुद ही बुरा होके हमारे यहाँ पे अटैक करने के लिए भेज दिया। ये सच में शर्मिंदगी की बात है। वो तो आप डरिए मत लीडर, मैंने ऑलरेडी अपने मास्टर को इस बारे में भेज दिया है। वो अपने जूनियर्स को, यानी कि अपने जूनियर्स या फिर मेरे जूनियर ब्रदर्स को यहाँ जल्दी भेज देंगे हमारी मदद के लिए। इवल डीमन जो है ना वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, पर लेकिन ये कुछ हेवनली दुनिया के जो लोग भी है ना ये भी अब हमारे लिए मुसीबत बन चुके हैं, जैसे लाइक जांग शेंग दुनिया वगैरह। ये लोग साथ मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, कि तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। चाहे कितने वो भेज दे, मैं आराम से उनको देख लूंगा। तो मैं चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मुझे दिलासा देने के लिए, पर लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी साइड ही फाइट कर रही हूँ। जांग से इमोर्टल वर्ल्ड के लोग हो या फिर चाहे इविल वर्ल्ड के लोग, मैं उनको देख लूंगा। तो मास्टर आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो वो बाकी सब मैं देख लूंगा। सुनिए लीडर, आप देखिए ग्रैंड फॉर्मेशन को रिपेयर करने का सोचिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैं अपने साइलेंट का उस क्रैक के पास लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वो देख क्या, चाहे देख लेते हैं कौन है, चाहे इमोर्टल हो या डेविल हो, देख लेते हैं कौन आगे का जो कि मेरे कॉन्टिनेंट पे आके मुझसे फाइट मोल लेना चाहता है। द इमोर्टल जांग, ये जो न्यूज है इमोर्टल एम्परर लिंग शाओ हमारी दुनिया से निकले हैं, ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है और बाकियों को भी अदर इंटरेस्ट आएगा कि यहाँ के सीक्रेट जाने के लिए। उधर क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है? टोटल गोडेसेस और मैं, हम लोग यहाँ पे उन हीरोज का इंतजार कर रहे हैं, उन टैलेंटेड लोगों का कि 10,000 दुनिया के अंदर वो कितने टैलेंटेड है, हम मुझे भी देखना है। वो कहते कि ठीक है ग्रेट इमोर्टल, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, आप दोनों का बस में शुक्रिया अदा के अलावा और क्या ही कर सकता हूँ। और बाकी सभी लोग भी उनका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। हम देखते हैं अगले दिन वहाँ पे क्रैक बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। वो कहता है कि सभी कल्टीवेटर्स अपने अपने ब्रेक थ्रू पे ध्यान दो, एंड देन ब्रेक थ्रू होने के बाद हमें इस क्रैक को जल्द से जल्द बंद करना है, हमें इस क्रैक का अच्छे से ध्यान रखना है। हम देखते हैं क्रैक के दूसरी तरफ वहाँ डेविल्स आ रहे होते हैं। वो कहता है कि इस पूरी दुनिया को हम अपना गार्डन बनाएंगे और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखिए वो कहता है कि क्या हो रहा है? मतलब मास्टर लगता है कि आज आपने गलत दिन सुन लिया है, ये डीमंस तो डायरेक्टली सीधा हमारे पर रश कर रहे हैं इस वर्ल्ड रिलम से। होता तो देन या मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा जाके उनसे डील कर, और उसको वहां नीचे फेंक देता है। कहता है कि लगता है कि जिन डीमंस को हमने पहले मारा था, लगता है ये उनका बदला लेने के लिए आए हैं। वो कहता है कि ये लोग कभी भी दुनिया के वास्तविक नॉर्मल थिंग्स को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि इनमें वो दिमाग नहीं होता। तो क्या हुआ, ये तो और भी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि वहां भागता हुआ आ रहा होता है। वो कहता है कि क्या हुआ यार, मैं तो यहाँ नया हूँ, पर लेकिन इस दुनियाओं के ये बैटल वगैरह इन सब चीजों के बारे में मुझे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत है, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट है लड़ाई झगड़े में। फिर वो तैयार होता है। ये देखिए वो कहती है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तो ज्यादा कुछ नहीं था, ये कॉन्टिनेंट 10,000 सालों से 10,000 दुनियाओं के अंदर से गायब था। देन अब दुनिया को बताने के बारी आ चुकी कि जहाँ से दुनिया का सबसे पहला एम्पर निकला था वहां से नया एम्पर निकलने वाला है। मास्टर मेरी मदद कीजिए, इनकी स्ट्रेंथ पहले वालों से ज्यादा पावरफुल है, मैं इनसे नहीं सामना कर सकता। वो कहता है कि दैन ठीक है, तो वो कहता है कि तुम ग्रेट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ को सप्रेस नहीं कर सकते, दूसरों की पावर को सप्रेस कर देती है, यहाँ तक कि डीमंस की पावर को भी, पर लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहता है कि क्या सच में इस प्रकार से करता है? पर लेकिन मुझे तो कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या चलो भूल जाओ, मुझे सबसे पहले डीमन से फाइट करनी होगी, उससे मेरा पॉइंट बढ़े। और वो वहाँ पे अपना जोर से अटैक करता है। ये देखिए वो कहती है कि ये सच में रेयर अपॉर्चुनिटी है इस इतना क्लोज से, इतनी खतरनाक ग्रेट स्वॉर्ड इंटेंट डाओ को यहाँ पे इतने क्लोजली देखने से। और वो एक जोर से अटैक करता है, पिगी बच जाता है। पिगी कहता है शुक्र है कि मैं नीचे हो गया था, अदर विषय ये मुझे लगता तो मेरा अब तो कीमा बन
चुका होता। बाप रे, ये है मेरे मास्टर की डिवाइन पावर। मेरे मास्टर के सामने कोई नहीं टिक सकता। वो तो शुक्र मनाओ कि उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है। अरे पिगी वापस आ जा। वो तो हाँ आ गया। मास्टर मालिक आप तो कितने कमाल के हो। वेल मैं तो अपनी जान को रिस्क में डाल के आपके लिए वहां गया था। क्या मुझे कुछ क्रेडिट वेडिट रिवॉर्ड्स? वो तो परफॉर्मेंस अच्छी थी तेरी। वो तो अरे मालिक वो तो कमाल का था। आपका ये कॉम्प्लीमेंट तो मुझे अच्छा लगा। हम देखते हैं। वो कहता है कि ये इस हिडन वर्ल्ड में इतना पावरफुल आदमी, वो कहता है ये तो पावरफुल है। वो कहता तुम सब दूर हो। वो कहता ये छोटी सी लड़की जो कि युआंग मिंग इमोर्टल रिलम से आई है, ये लड़का जो कि इस कॉन्टिनेंट का है, तुम लोगों से मैं अपना रिवेंज जरूर लूंगा। मेरे बच्चों सभी साथ मिलकर अटैक करो। हम अपने लॉर्ड अपने फादर के नाम पे उनको ये गिफ्ट भी देंगे, ये जगह। हम देखते हैं। वो लोग सभी लोग साथ मिलकर अटैक करते हैं। वो कहता है कि मालिक ये लोग तो सच में साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं। हे ग्रेट इमोर्टल, ये डायरेक्ट हमारे फ्लोटिंग आइलैंड पे अटैक कर रहे हैं। हमारे फ्लोटिंग आइलैंड की डिफेंस इतनी पावरफुल नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तो किसी डिफेंस की जरूरत नहीं है। मेरी कॉन्टिनेंट में बिना इस यंग मास्टर की परमिशन के बगैर बढ़ना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना। लेट्स सी कि तुम कब तक यहाँ पे टिक पाते हो, कितनी मेरी पावर का इस्तेमाल कर पाते हो। और उनके ऊपर जोर से स्ट्राइक मारता है। हम देखते हैं वो सभी वहां मर जाते हैं। वो कहता है कि तू इंसान है, तुझे तुझे हम देख लेंगे। तेरी आत्मा को मैं लेने आऊंगा। मैं तुझसे बदला लेने जरूर आऊंगा। तब कुछ वहां ऊपर से एक बंदे लोग देख लेते हैं। वो तो सीनियर ब्रदर आपका इसके बारे में क्या कहना है? एक ग्रेट स्वॉर्ड इमोर्टल, वो भी हमारे जूनियर सिस्टर के साथ जिसने उसको मेंशन किया था। वो कहता है कि छोटी सी दुनिया में यहाँ पे एक ग्रेट स्वॉर्ड इमोर्टल मिलना ये सच में सौभाग्य की बात है। यहाँ पे एक ग्रेट डाओ आदमी है, इसका नाम होता है एनरेन, जो कि युआंग मिंग रिलम से आया होता है। और ये युआंग मिंग का छोटा भाई होता है, मतलब कि बड़ा भाई होता है। एक्सपेक्ट नहीं किया था एक दुनिया जो कि 10,000 सालों से गायब थी, जहाँ से दुनिया का सबसे पहला इमोर्टल एम्पर निकला था। उस दुनिया में इतना कमाल का सच ग्रेट आदमी, देखिए लीडर वहां देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि छुपे हुए थे, मैंने नोटिस ही नहीं किया था। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखने दे। हमारा युआंग मिंग रिलम का इनसे से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो चलता है कि अपने इमोर्टल एम्पर को इसके बारे में बताना है। एंड फिर देन जो ये न्यूज है इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ की, इसके बारे में भी हमें बताना है। पर लेकिन इससे अभी हमारा कोई लेन देना नहीं है। हम तो बस यहाँ अपनी बहन को सपोर्ट करने आए हैं। कुछ बंदे अपनी खुद की जो मुसीबत है ना वो खुद ही पालते हैं। तो मास्टर आप तो सच में इनविंसिबल है। आपने एक अटैक में उनको दुश्मनों को तबाह कर दिया। ये देख के वो कहता है कि ये साला चापलूसी बहुत कर रहा है। इधर से उधर से हटा के हमें अपना मतलब कि मास्टर का दिल जीतना है। तभी वहां पे अपनी आती है यूंगली कि कमीने साले दूर हो। मास्टर मुझे आप अपनी जिंदगी स्वॉर्डमैनशिप सिखाइए ना। मास्टर प्लीज मुझे सिखाए ना, मैं आपकी डिसेबल हूँ। बोलता एब्सोल्युटली तुम डिसेबल हो तो एब्सोल्युटली तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप तुम्हें सिखाऊंगा। वो कहता है थैंक यू मास्टर। और तुम लोग हम देते हैं। वो वहां पे दोनों लड़ने लगते हैं। वो कहती है कि तुम लोग लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी पूरी हो चुकी है, री इनकारनेशन लेने का समय आ चुका है। मेरे मास्टर से अब आजकल दूर रहना, ठीक है? आज रात को नहीं तो तुम लोगों का ही खाना बना दूंगी। हो रहा है मिस युआंग आप तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। अरे हमारा ये कोई इरादा नहीं है। होता कि इसके लिए मुझे माफ करना। होता डोंट वरी मैं समझ सकती हूँ। वेल थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाए तो ये भी काफी है। मुझे लगता है मेरे सीनियर ब्रदर और दूसरे लोग यहाँ आ चुके हैं। वो देखिए मेरा नाम एनरेंग है, युआंग मिंग इमोर्टल रिलम से आया हूँ अपने सेक्टर मास्टर के ऑर्डर के अनुसार इस छोटे से कॉन्टिनेंट में इमोर्टल जाम। मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतना भी फेमस नहीं हूँ कि मैंने देखा। सच में अब मुझे पता चला कि कैसे इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ इस छोटी सी दुनिया से आए थे। ये नेचुरल है कि यहाँ पे इतना सारे कमाल कमाल के टैलेंटेड लोग यहाँ से निकलते हैं। ये नेचुरल है कि दुनिया का अटेंशन इस पे जाएगा। बट लेकिन अब हम बातें कम करते हैं। पहले इमोर्टल जाम माफ करना कि मैं अपने मास्टर पे डायरेक्ट आपको बिना बताए आ गया। मैं यहाँ पे मैसेज लेके आया हूँ अपनी छोटी जूनियर के लिए, हमारे सेक्टर मास्टर के द्वारा जो कि उन्होंने यहाँ भेजे हैं। यहाँ पे लोग भेजे उनकी मदद के लिए, पर लेकिन हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं टिक सकते। वहाँ पे बैटल फील्ड हो रही है, हमें बहुत ज्यादा मेन पावर की जरूरत है, हमें पावर्स की जरूरत है। वो कहता है कि सीनियर बदन बैटल फील्ड में वहाँ क्या चल रहा है? वो कहता है 18 और डीमन एम्पर जो है ना, पता नहीं उसे क्या हो गया, अचानक से उसने हमारे 9 इमोर्टल वर्ल्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। हम लोग फ्रंट लाइन के ऊपर दिखे, उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, पर लेकिन पता नहीं क्या चेंजेस आ गए उनके डीमन वर्ल्ड के अंदर, जिसके कारण क्या है कि वो डायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। हमें अब तक जड़ का पता नहीं चला, पर वो लोग काउंटलेसली अटैक कर रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे मास्टर भी फ्रंट लाइन पे गए हुए हैं। मैं हैरान हूँ कि ये सब कुछ अभी क्या हो रहा होगा उधर दैट साइड। इमोर्टल जाम आपको अपने इस कॉन्टिनेंट का अच्छे से ध्यान रखना होगा। मेरे भाई लोग भी यहाँ पे हैं, हम लोगों ने आपके टैलेंट को देखा है। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि कई सारे ऐसे दुनिया के लोग हैं जो कि आपकी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। मस्त तो आ ही रहे हैं, साथ में वो लोग भी आ रहे हैं आपकी दुनिया को इन्वेजन करने के लिए। खुदा हाँ मैं जानता हूँ जांग फेंग दुनिया के लोग वो हाँ नहीं मानेंगे इतनी आसानी से। वो यहाँ के डीमन हमारे यहाँ के एम्पर का सीक्रेट को जान के रहेंगे। आपकी इस काइंडनेस का और आपके इस चीज का मैं बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। ये बंदा मुझे सीनियर ब्रदर बोल रहा है, ये मेरी बहन ये मेरी जूनियर सिस्टर के बराबर है, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा सीनियर होगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ पे वैसे भी दूसरों की सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आपके रिलम ने हमारी मदद की है तो एब्सोल्युटली हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। तो सीनियर एंड और आप लोग यहाँ पे प्लीज यहाँ आइए ना। कुछ दोस्त लोग हैं जिनको आपसे मैं मिलवाना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ी मदद कर लेंगे आपकी। बोलता हाँ क्यों नहीं, आइए सर इस तरफ से। बोलता बाय द वे आप दोनों से एक चीज और शेयर करनी है।
मू चोंग नामक एक आदमी है कि अपने आप को द स्वॉर्ड गॉड कहता है हमारे 10,000 दुनियाओं के अंदर। द यंग वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट जीनियस है। वो जांग शेंग दुनिया से बिलोंग करता है और वो यहाँ पे इस वक्त आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो द मू चोंग, सच में सच बताओ। वो कहता है कि मूचोंग है कौन? वो तो कि मूचवांग द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल ऑफ द यंगर जनरेशन। जांग शेंग इमोर्टल इलम से बिलोंग करता है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और कहते हैं कि ये जांग शेंग इमोर्टल इलम का अगला होने वाला नया किंग भी है। ये अपने आप को द स्वॉर्ड गॉड क्लेम करता है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर इन 10,000 रिलम। ओ यानी कि स्वॉर्ड जीनियस, मजा आएगा। कहता है कि मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि एक जीनियस से मैं मिलूंगी। मैंने बस एक बार ये उसके बारे में सुना था तो मैंने ठाना था कि एक दिन मैं इसे हराऊंगी क्योंकि मेरे मास्टर मुझे इससे कंपेयर करते थे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने मिशन के लिए आ रहा है। मू चुआंग जो है ना वो यहाँ पे जल्दी आने वाला है और कहते हैं जहाँ पे भी जाता है तबाही मचाता है। तब वो कल तक यहाँ आ जाएगा। तब तक के लिए मैं एक काम करता हूँ, टेम्परेरी फार्मेशन लगा देता हूँ। वो उसे क्रैक के ऊपर टेम्परेरी फार्मेशन लगा देता है कि इस क्रैक के ऊपर मैंने अभी क्या दी टेम्परेरी फार्मेशन लगा दी है, हमें इसे जल्द से जल्द रिपेयर करना होगा। जब तक ये लगी हुई है तब तक मेरे ख्याल से कोई भी मतलब कि कोई डीमन वगैरह कुछ भी इसके आर पार नहीं जा सकता, ना ही कोई आ सकता है। मुझे यकीन है कि ये इस चीज को ज्यादा देर तक होल्ड ऑन नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास टाइम है कि तब तक हमें अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। चाहे मेरा दुश्मन कोई भी क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो मेरे पास आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मैं उससे नहीं डरता। मैं हमेशा जंग के लिए तैयार रहता हूँ। जंग में मेरा मुंह नहीं मेरी तलवार बोलती है। वो कहता है कि आपके इस जज्बे को देखे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो सीनियर ब्रदर जूनियर ब्रदर ऐसा लगता है कि कोई कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ आ गया है। वो देख क्या इतनी जल्दी। हम भी देख क्रैक के अंदर से वहां से कोई लोग बाहर निकलते हैं। वो देख ये लोग तो जांग शेंग रिलम के लोग हैं, लगता है कि वो लोग यहाँ आ चुके हैं। तो ये है वो छोटी सी दुनिया। वाह वाह, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ज्यादा कम है। मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि मैं हैरान हूँ कि कौन सा वो कैरेक्टर है जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ओह लेडी युआंग किंग, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी यहाँ होगी क्या। मू चुआंग साले कमीने, तू है वो जो कि हमारे रास्ते में आ रहा है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। वो कहता ओह रियली, डू यू रियली थिंक मैं यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर लिंग शाओ की इनहेरिटेंस को लेने आया हूँ, बट लेकिन मैं यहाँ पे अब तुम्हें भी डिफीट करने आया हूँ। द ग्रेटेस्ट जीनियस, आई एम द वन ऑफ द ओनली यंगेस्ट जीनियस इन दिस वर्ल्ड जो कि स्वॉर्डमैनशिप को होल्ड करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। कहता है कि सच में ये लोग, ऐसा लगता है कि मिडिल स्कूल के लड़का लड़की है जो कि लड़ रहे हैं, अपने आप को इमोर्टल्स कहते हैं। कितने बेवकूफ है। कहूँ तो ये बच्चा लगता है अंधा है, यहाँ पे मुझे नहीं देख पा रहा। लगे वो आदमी जो कि अपने आप को स्वॉर्ड इमोर्टल कहता है, जो कि वांग सिंह के बगल में खड़ा है, उस बंदे के अंदर से मुझे कोई पावर महसूस नहीं हो रही, एक मैनली मोर्टल लगता है। कहता है तुम मोर्टल, यहाँ पे इमोर्टल्स आए हैं, तुम्हारी मैनर्स कहाँ गए मूर्ख इंसान, तुम्हें हमारे आगे झुकना चाहिए। वो कहता देखो कौन बोल रहा है। हाँ जैसे कि पहले भी कुछ लोग इसी प्रकार से बोले थे, मुंह की खा के गए थे और 8 मारे गए थे। कहता तेरी इतनी मत जो कि इतना एरोगेंसली बोला है। ये है हमारे यहाँ के जांग शेंग नीलम के नए होने वाले मालिक है। तुझे लगता है कि तू इनकी ह्यूमिलेशन इस प्रकार से कर सकता है? तुझे मैं इनकी बहाव पे सबक सिखाऊंगा। वो कहता है कि मुझे भी देखना है क्या ये आदमी, क्या सच में ये अपने आप को स्वॉर्ड गॉड कहता है? क्या स्ट्रेंथ है इसकी जो कि इसने मेरे 8 जनरल्स को यहाँ से भगा दिया? मुझे जानना है कि ये किस लेवल का है। तू चीटी की औलाद, और उसके ऊपर अटैक करता है कि ये ले, और उसके ऊपर हमारे मेकेट पर अटैक करता है। वो कहता है कि वाह एक मच्छर की औलाद मुझे दिखा रहा है कि कितनी कितनी दम है, और हमारा मेकेट अपनी सबसे पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करता है जिससे वो वहां पे मारा जाता है। कि देखिए वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड डाओ है जो कि आज तक कभी अपीयर नहीं हुआ था, सच में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो कहता है कि मेरे इनविजिबल स्वॉर्ड डोमेन के सामने नहीं टिक सकते कोई। ये देखिए वो कहता है इम्पॉसिबल, नहीं नहीं नामुमकिन, सिर्फ इकलौता मैं ही स्वॉर्ड गॉड हूँ, कोई मेरे अलावा नहीं हो सकता, मैं उसे मार दूंगा। वो कहता है सीनियर मुंह, अब हम क्या करें, क्या हम एम्पर को जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करें? होता नो, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो कि स्वॉर्ड इन गॉड कहलाने के लायक है। मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई है ना ही कोई रहेगा, सिर्फ मैं ही हूँ। आई रिफ्यूज टू बिलीव, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बंदे को जान से मार दूंगा, कमीने, और उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा मेगरी कहता है यही तो कमी है तुम जांग से दुनिया के लोगों की, तुम अपने भाग्य को और अपने इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते हो और देन अपने एरोगेंस में आके अपनी मौत देख लेते हो और अपनी पावर को रिलीज करता है। वो कहता है तुम एक जैसे ही हो, फिर भी दुनिया की वास्तविकता सच्चाई नहीं देख सकते। वो कहता है इम्पॉसिबल, होता नो वे। ये बच्चे का बैकग्राउंड क्या है? होता जैसा एक्सपेक्ट था, एक बहुत पुराना मॉन्स्टर और नाव में एक और बिग शॉट। ये सच में क्या है? नाव मरने के लिए तैयार, और उसके ऊपर एक सोर्स अटैक करता है। हम देखते हैं वो लोग तो बच जाते हैं, पर लेकिन जब वो देखते हैं कि इसने मेरी सारी की सारी शिप्स को, मेरी वारशिप तबाह हो गई बस एक ही अटैक में, एक सिंगल अटैक में। द सीनियर, हमें यहाँ से निकलना होगा। होता है हम रिवेंज के लिए वापस जरूर आएंगे, हम अपनी किंग को जाके बताएंगे। और वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ये देखिए वो कहता है कि क्या ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं? लेकिन जाने दो, वो लोग है जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर लेकिन जब अपने से बड़ा कोई देख लेते हैं तो डर के मारे भागने लगते हैं। हे तुम्हें क्या हुआ?
वो कहते हैं कि काफी है, ये बेटर है। जितना मैंने इसके बारे में सुना था कि ये कितना कमाल का होगा, ये होगा, इसके रेपुटेशन नाम वगैरह, कि ये बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट है स्वॉर्डमैनशिप के अंदर, इससे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है इस यंगर जनरेशन के अंदर पर। लेकिन आज देख लिया है, सच में ये मेरे सामने कुछ नहीं है, खासकर ये तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है। मैं इससे सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। इसके पास बस इसके एम्पर की दी हुई थोड़ी सी ताकत है और एरोगेंस है, बाकी कुछ नहीं है। ये अपने आप को स्वॉर्ड गॉड छोड़ो, एक स्वॉर्ड सोल्जर स्वॉर्ड मैन भी कहलाने के लायक नहीं है। ओह नो जूनियर सिस्टर, तुम्हें यहाँ पे डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास दुनिया का सबसे 10,000 इलम का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट जीनियस, जिसके पास द ग्रेट स्वॉर्ड डाउ है, ज़ांग तुम्हारे साथ है। तुम्हें चिंता की क्या बात है? तुम्हारी स्वॉर्ड जर्नी और ज्यादा कमाल की होगी। पता है, ये तो आपने सही कहा ज़ांग। देखते हैं कि हम दोनों में से कौन सबसे पहले द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड एम्परर बनेगा। अच्छा ठीक है, तो क्यों नहीं, मेरी स्वॉर्ड मैनशिप भी किसी से कम नहीं है। मतलब चलो अच्छा है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन लगाना शुरू करते हैं। ठीक है आप लोग, और आप लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। बाद में जब कभी टाइम मिलेगा तो हम आपसे बातचीत जरूर करेंगे। बैटल फील्ड में हम देखते हैं जहाँ पे हर तरफ बैटल हो रही होती है। हम देखते हैं एक बंदा कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आखिरकार डीमन रिलम के अंदर ऐसा क्या हुआ जो कि अचानक से इन्होंने हम पे अटैक कर दिया। वो होता है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे तो एक अलग ही बात की चिंता है। में कुछ ऐसे डीमंस है जो कि हमारे टाइम के जो यंगर जनरेशन है ना, उनसे भी ज्यादा ऊपर लेवल के है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। इविल गॉड जो है ना, वो अपने स्कीमिंग्स और अपने टैक्टिक्स के कहा जाना जाता है। एक न्यूज सेंड करो माय लॉर्ड इमोर्टल के ऐसे नाम पे, जितने भी यंगर जनरेशन के जितने भी जीनियसेस है, उन सभी को यहाँ पे आना है बैटल के अंदर। ठीक है, उन सबको पार्टिसिपेट करना, हमारी मदद करने के लिए। मैं जानता हूँ हमें डर है क्या कि कार्य हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आ गया, पर लेकिन वो लोग आएंगे तो हमारे लिए बेटर है। चलो सभी को भेज देता हूँ। वो सभी को भेज देता है। हम देखते हैं वो कहता है जूनियर सिस्टर जूनियर ब्रदर ने जितनी भी टेम्पररी मतलब की फॉर्मेशन को प्रोटेक्शन करने के लिए जो फॉर्मेशन लगानी थी वो हमने लगा दी। कहते कि आपका शुक्रिया, सॉरी हमने आपको परेशान किया। वो जा रहे नहीं, कोई बात नहीं यार, हमारे कारण मेरा भी दोस्त द ग्रेट सोर्ड डाउ है ना, वो भी बढ़ गया। तो मैं इस प्रकार से इतनी कमाल की सोर्ड मैनशिप फाइटिंग करते हुए देख के सच में मेरी बहन और तुम दोनों कमाल के कंपटीटर हो। तो मुझे डर है कि अब मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, मुझे जाना होगा। वो तो सीनियर ब्रदर मास्टर की कोई न्यूज आई? वो कहता हाँ, लार्ज अमाउंट में बहुत से जो डीमन जो है ना वो लोग हमें पे अटैक करें, और मास्टर ने ये भेजा है 9 ग्रेट डीमन रिलम जो है ना वो साथ मिलकर अटैक करें, एक अलायंस बना के। तो जितनी भी हमारी दुनिया और बाकी दुनिया है ना 10,000 रिलम्स, वो सब साथ मिलकर अलायंस बना के इनके अगेंस्ट में जान जाते हैं। अब दो पार्टी इसके अंदर बन चुकी है और ये लोग आपस में बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने वाले हैं वर्ल्ड रिलम के अंदर। बैटल की सिचुएशन तो यानी बड़ी टेंस होगी। होता हाँ बहुत ज्यादा। मुझे भी वहाँ के ज्यादा चेंजेस के बारे में नहीं पता, पर लेकिन पता नहीं अचानक से डीमन को हो क्या गया, अचानक से वो हम पे अटैक करने लगे। लेकिन इस वक्त क्या हमारे पास मेन पावर कम है, जिसके कारण अभी हम हार रहे हैं। वो कहता है आपने जो फॉर्मेशन लगाई है वो सही है। वो कहता है मेरा मेरा जो कॉन्टिनेंट है वो टेम्परेरी तो प्रोटेक्ट रहेगा जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे कुछ ना कुछ करके अपने मतलब की डोमेन पॉइंट से अपनी मतलब की डोमेन को बहुत बढ़ाना होगा। तभी हम देखते हैं एक तलवार आती है। वो कहते हैं फ्लाइंग मैसेज मास्टर की तरफ से इमोर्टल एम्पर ने सभी को समन किया है, सभी जीनियसेस को, इस यंगर जनरेशन के, चाहे वो रिलम हो या किसी भी क्यों ना हो, बुलाया सभी को। बोलता ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सभी जीनियस से मिलने का। मेरी ड्यूटी है कि मैं डीमंस को वहां पे मारूं, जाके पॉइंट्स गैदर करूं, अपनी रिलम को बचाऊं। ठीक है एवरीवन, सभी लोग तैयार हो जाओ, हम अपने इस कॉन्टिनेंट को छोड़ के जाने वाले हैं। वो लोग वहां पे पोर्टल के थ्रू वहां से जाने लगते हैं। वो आर यू श्योर कि तुम वहां पे बैटल के अंदर जाना चाहते हो? बोलते एब्सोल्युटली, तुमने सुना नहीं ब्रदर ने क्या कहा, वहां पे इमोर्टल अलायंस को हम सब की जरूरत है, वहां टैलेंटेड लोगों को बुलाया है। तो एब्सोल्युटली इस फोर्स में अगर हम ज्वाइन ना हो तो फिर तो क्या ही फायदा है ग्रेटेस्ट रिलम होने का। हमें रिवॉर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें बस डीमंस और जो इमोर्टल के बीच में होने वाली जो फाइट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हमें टैलेंट्स को देखना है 10,000 रिलम्स के। तो क्या तुम इसके लिए क्यूरियस नहीं हो? वो तो एब्सोल्युटली मैं भी हूँ। देन इस जर्नी में हम लोग साथ मिलते हैं और बाकी के टैलेंट्स को दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है अगर मैं तुम्हें बताऊं? तो एब्सोल्युटली मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा फ्लोटिंग आइलैंड और मेरा जो कॉन्टिनेंट है वो तलवार की वो धार है जिसको कभी भी जंग नहीं लगता। हम तलवार की वो कड़ी है, यदि तलवार टूट गई तो फिर भी ये कड़ी जुड़ी रहेगी। लेकिन मुझको खुद समझ नहीं आया, इसमें यही बात लिखी हुई है। तुम यहाँ पे आग के साथ खेलना चाहते हो? डर है कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। वो तो डरती क्यों, मुझे किसी की बात का डर नहीं है। तो चिंता तो अपने कॉन्टिनेंट की, पर लेकिन अपने लोगों के साथ रहूंगा तो सही रहेगा। और वो वहाँ पे अपने उस कोल्ड्रोन को वहाँ उस दुनिया के अंदर छोड़ता है। ये देखिए वो कहता है कि ये कोल्ड्रोन, इसके अंदर से निकलने में सोड एनर्जी, ये तो हमारे इमोर्टल है जो कि यहाँ पे टेम्परेली इस वक्त यहाँ पे इस कोल्ड्रोन को छोड़ के गए हैं एक मैसेज के नाम पे, इमोर्टल जान। तो यानी आप अभी जा रहे हैं। वो एकदम मुझे डर है कि अब इमोर्टल एम्परर लिंग शाओ की जो टोम है वो आई होप अब ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहेगी। तो कहता क्या चाचा, यानी कि वो आदमी इस चीज को छोड़ के यहाँ से चला गया, यानी कि अब मैं वापस टॉप पे आऊंगा। वो तो कि लॉर्ड आप इनविंसिबल हैं। वो तो इमोर्टल एम्परर लिंग शाओ, भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है पर उसकी तोम अभी है। उसकी पावर को प्रोसेस करने के बाद मैं पावरफुल बन जाऊंगा। होता चलो चल रहे हैं डीमंस को हराने के लिए। हम देखते हैं वो सब लोग जाने लगते हैं। हम देखते हैं जांगसिंग वर्ल्ड में। वो कहता है कि तुम टास्क फेल हो गए। होता है कि लॉर्ड देखिए हमारी बात सुनिए, पूरा मिशन नहीं कर पाए बट लेकिन हमने अपनी जान में रिस्क को डाल के ये सब कुछ किया। वो तो मुझे तुम्हारी एक्सक्यूज नहीं सुननी है। मुंह शुआ,
तुम अपने आप को द स्वॉर्ड गॉड कहते थे इस यंगर जनरेशन में। तुम धिक्कार, तुम्हारे पास कोई हक नहीं अपने आप को ये कहने का। और वो वहां से चला जाता है कि तुम बस एक कचरे थे, कचरे रहोगे। होता है कि इमोर्टल किंग ज़ांग फैंग, मैं तुम दोनों को डेफिनेटली एक दिन डिग्रेड कराऊंगा। तभी कोई कहता है कि क्या सच में तुम पावरफुल बनना चाहते हो? वो कहता हाँ, हाँ, कौन कौन है यहाँ पे? हमारा कहता है कि यार हम कब पहुंचेंगे बैटलफील्ड में। वो कहता है कि ये वर्ल्ड रिलम है, यहाँ पे इमोटल्स भी है ना, ट्रैवल करने के लिए अपनी वारशिप का इस्तेमाल करते हैं इस इमोटल रिलम से दूसरी रिलम में जाने के लिए। उनको भी टाइम लगता है। वर्ल्ड में कोई इतनी आसानी से जा नहीं सकता। एक ऑर्डिनरी आदमी या कोई भी कल्टिवेटर या कोई भी इमोटल ऐसे वर्ल्ड में जाएगा तो वो मारा जाएगा। मेरा फर्स्ट टाइम है मैं किसी आदमी को, अपने जूनियर ब्रदर को, एक आइलैंड को वर्ल्ड रिलम के अंदर चलाते देख रहा हूँ, और एकदम सही सलामत। तुम्हारा अगर आर्टिफैक्ट को अगर बात करें तो ये कंपेबल है हमारे एम्पर के आर्टिफैक्ट के बराबर। हमारे इमोटल किंग है ना, उनके आर्टिफैक्ट से ये कम नहीं है, सच में एकदम बराबर की है। मुझे सच में ऐसी बात है। अरे यार धन्यवाद। वो तो मुझे नहीं पता इमोर्टल एम्पर का कैसा वेपन होगा, पर लेकिन मेरा जो ये टापू में जो डोमेन है ये इनविंसिबल है, यानी कि किसी भी एम्पर से भी ज्यादा पावरफुल है। पता हम जल्दी बैटलफील्ड में वहां पहुंच जाएंगे जहाँ पे बैटल होने वाली है। तो तुम सामने देख रहे हो ये हमारा लॉजिस्टिक के फॉर्मेशन। हम देखते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा टापू होता है। तो बाप रे, तो ये इनमें से एक का ब्रांच है। वाओ, सच में ये इमोर्टल रिलम अलायंस की यहाँ पे ब्रांच है, यानी कि छोटा सा अलायंस सेक्टर। बाप रे, यहाँ कितने पावरफुल कल्टिवेटर होंगे। तो बस हमारा एक फोर्ट्रेस है यहाँ पे, हमारे युआमिंग इमोर्टल रिलम का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इतने सारे काउंटलेस फोर्ट्रेस को यहाँ पे रखना, क्योंकि ये हमारे डिफेंस के लिए सही रहेगा। यहाँ पे जो ये सबसे बड़ी सिटी देख रहे हो ना, इसका नाम है एंशिएंट सिटी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली और टेक्निक्स वाली, वेपन्स वाली, रिफाइनिंग मेटल वाली और हर चीज में सबसे बेटर है। ये हमारी युआमिंग इमोर्टल रिलम से बिलोंग करती है। यहाँ के जो एरे मास्टर है ना, उन्होंने ये सब कुछ सेटअप किया है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। यहाँ पे फॉरबिडन टेक्निक्स भी है। पूरी पावर को तोड़ना नामुमकिन है। डीमंस इस चीज को कभी ब्रेक नहीं कर सकते। सच में अपर रिलम तो हमारी सोच से भी परे है यार। वो तो क्या कर सकते हैं, पर लेकिन हमारे अगर यहाँ के कॉन्टिनेंट की बात करें तो ठीक है, यानी कि इतने देर से हम तो बस बच्चों वाले गेम ही खेल रहे थे। तो यदि मैंने भी अपने डोमेन को बढ़ा लिया, वो पावरफुल बना लिया, तो ये एंशिएंट सिटी मेरे सामने कुछ नहीं। यहाँ की फॉरबिडन टेक्निक्स वगैरह ये सब कुछ मेरे आइलैंड के सामने कुछ भी नहीं। मेरे आइलैंड को पावरफुल बनाना है। वो तो जूनियर बदल अपने मास्टर को ऑलरेडी इन सब चीजों का बता दिया है। तुम्हारा फ्लोटिंग आइलैंड बहुत बड़ा है, मुझे डर है कि ये अंदर नहीं जा सकता सिटी के। वो कोई बात नहीं, पता कि फॉर्चुनेटली थैंक यू वो क्या, जब मैं लेवल 4 पे मैंने अपने इस डोमेन को पहुंचा था तो सिस्टम ने मुझे एक पावर दी थी, एक छोटा सा मैं डोमेन जो कि मेरी पूरी बॉडी पे लगा रहेगा, जिससे मैं अपने डोमेन को छोड़ के जा सकता हूँ, पर इनडायरेक्टली मैं अपने डोमेन में ही रहूंगा। चलो सिटी के अंदर चलते हैं। हम लेते हैं वो दोनों सिटी के अंदर जाते हैं मास्टर के पास। वो कहता है तो तुम लोग आ गए, कियान यू और ज़ोंग, तो तुम दोनों भी यहाँ आ गए। 2 मिनट रुकना जरा। मेरा मास्टर चेंग है, द हेड ऑफ द गाइजेंग कोर सेक्टर के। ये बहुत पावरफुल है और ये हमारे इमोर्टल में से एक ही है। मास्टर जो है ना, ये एक अच्छे मिजाज के, तो तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है। मतलब मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ ज़ोंग, तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अप्रूवमेंट दे रहा हूँ। वो देखिए ज़ोंग आपको ग्रीडिंग करता है, मतलब कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा आइडेंटिटी टोकन और यहाँ पे ये है मेरा आइडेंटिटी टोकन, ठीक है, क्योंकि तुम्हें किंग विंग ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया सब चीजों के बारे में, तो मैं तुम्हें अप्रूव करता हूँ बैटल के अंदर जाने के लिए। पर लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी टैलेंट को अंडरस्टिमेट मत करना। 10,000 रिलम का जो टैलेंट है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, और यहाँ तक कि जो डीमंस है ना, उनको भी अंडरस्टिमेट मत करना। वैसे भी जो भी जीतेगा उसे मतलब कि क्या बोलते हैं, इस कंपटीशन के अंदर वहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा एम्पर के द्वारा, जिसके कारण के और भी बहुत से बड़े बड़े बिग शॉट्स वहाँ आने वाले हैं। तो तुम ध्यान रखना, तो वहाँ किसी को प्रवोक ना करो। वो एकदम मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, आपके डिसाइबल अच्छे से अपने प्रिंसिपल्स को ध्यान रखेगी। वो तो सीनियर आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा। वो तो देन गुड, तुम्हें पता है, ठीक है। तो तुम लोग अपने इस कॉन्टेस्ट के अंदर लगे रहो, ठीक है। कल बाद में तुम लोगों को भेज दिया जाएगा, तुम लोग बस अपना ध्यान रखना। वो देखिए ओके मास्टर धन्यवाद। वो कहता है इमोर्टल एम्पर 10,000 रिलम के मतलब के टैलेंट्स को बुला के यहाँ पे करना क्या चाहते हैं इस डीमंस के अगेंस्ट में जाके, पता नहीं उनका क्या ही प्लान होगा, पर मुझे किसी और चीज की दिक्कत है। इन सब की चीजों के पीछे पक्का कोई ना कोई किसी और का हाथ होगा। वो कहता है जूनियर बदजांग सिस्टर, मेरा अब समय आ गया, मुझे यहाँ से जाना होगा। सेक्टर मास्टर ने मुझे बुलाया है। आई होप कि तुम लोग बैटल में अच्छे करो। वो कहता हाँ क्यों नहीं, आप भी अपना ध्यान रखना। ओवरलोड जाने लगते हैं। वो कहता जैसा एक्सपोर्ट था, बहुत सारे ओवरलोड्स यहाँ पे आए हैं। वो कहता लेट्स, ठीक है, तो हम लोग भी अपने बैटल की तैयारी कर लेते हैं। एक बंदा उनके आइलैंड को देख के कहता है एक पूरा फ्लोटिंग आइलैंड कोई बंदा यहाँ लेके आ गया। ये रूमर्स का अकॉर्डिंग ये वही बंदा है ना 10,000 रिलम्स वाला? हाँ मुझे पता है। आप इसका मतलब है जांग से? होता हाँ ये वही है जिसने जांग सेंग रिलम के मू चुआंग को हरा दिया था एक स्ट्राइक में। मू चुआंग वो तो कुछ नहीं, अपने आप को बस अपने एरोगेंस के कारण अपने आप को स्वॉर्ड गॉड कहता है इस यंगर जनरेशन में। उसे तो मैं भी हरा दूं, बहुत सारा कंट्री मुमकिन है, पर लेकिन इस बंदे को बताना होगा कि बैटलफील्ड में असली मालिक कौन है। हम देखते हैं एक लड़की कहती है कि ये कमाल का फ्लोटिंग आइलैंड है, मुझे इसके ऊपर जाने का बहुत मन कर रहा है। उधर देन हम इसे ले लें, ये सही रहेगा उनको मार के। उधर बकवास मत करो, भूल जाओ। वैसे भी मास्टर ने अगर उनको पता चला तो वो हमें मारेंगे। ये बच्चे को हम कभी बाद में दिखा देंगे कि हम क्या है। हम वैसे भी कमजोर को बुली नहीं करते। हम देखते हमारे आइलैंड पे जहाँ पे वो लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो होता बहुत बढ़िया। तुम लोग इसी प्रकार से चलते रहो, तलवार को धार दामाते रहो। वो कहती है कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखना। यहाँ पे कई ऐसे दुश्मन हैं जो कि तुम्हारे पीछे पड़ेंगे और फिर बाद में फाइट को एंजॉय करना।
वो कहता है कि तुम स्माइल क्यों करी हो? हाँ? क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है? बोलता है नहीं, जस्ट थोड़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। तुम्हारे यहाँ आते ही रेपुटेशन बहुत बढ़ चुकी है, ऊपर से तुम्हारा आइलैंड भी बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण लोगों का अटेंशन ज़्यादा खींच रहा है। मुझे डर है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो वो तुमसे फाइट करना चाहेंगे तुम्हारी ये इमेज के लिए। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं क्यों नहीं यहाँ पर जरूर उनसे फाइट करना चाहूंगा, उनको दिखाना चाहूंगा कि मुझे ज़ांग फैंग ऐसा ही नहीं कहते हैं। तभी वहां ऊपर कुछ होने लगता है, ये देखिए। वो कहता है कि क्या हो रहा है? वो कहता है अचानक से इनके ऊपर अटैक कैसे हो गया? वो कहता है किसी ने हमारे पैसेज को रोक लिया, कोई हमारे सामने आ रहा है। वो कहता है डीमंस हमारे आगे आ गए, ये कैसे? वो कहता है कि जल्द से जल्द फॉर्मेशन लगाओ, हमें अपने दुश्मनों को रोकना होगा। वो कहता है दुश्मन यहाँ बड़ी जल्दी अपेयर हो गए। वो कहता है और सॉन्ग जल्द से जल्द मतलब कि माउंटेन को कंट्रोल करो, मतलब कि आइलैंड को कंट्रोल करो, हमें दिखाएंगे कि हम क्या है, अटैक के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं वहां पे डीमन कहते हैं कि वाह इतना बड़ा आइलैंड, सोच रहे हैं कि किस यंग मास्टर का है। वो तो जिस किसी का भी हो, ये अब यह अपना है। एक कहता है कि मुझे ये चाहिए, हाँ इसको सबक सिखाना चाहता हूँ। वहां पे इमॉर्टल गॉडेसेस भी है। वो कहते तुम लोग ठीक है, तुम लोग इविल डीमन से लड़ो, ठीक है, आगे फ्रंट लाइन पे, बाकी छोटे मोटों को हम देखते हैं, और तुम लोग जरा जाके ना इस माउंटेन को अच्छे से गार्ड करो। वो कहता है कि चलो हम लोगों को बैटल को अब ज्वाइन करनी होगी। वो कहता है या मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्यों मुझे सबसे ज्यादा स्वॉर्ड गॉडेसेस कहा जाता है। वो कहता है कि तुम इंसान, तुम कम्युनिटी डीमंस, और उनके ऊपर अटैक करता है वहां पे पिगी। वो कहता है कि यहाँ पे बाकी सब चीजों की टेंशन मत लो, पर अभी जो केओस है हमें उसका सामना करना है। होता है लेट्स कंपीट, कौन कितना ज्यादा डीमंस को मारता है। होता है ऑलराइट देन, और वो दोनों निकल पड़ते हैं। वो कहता है कि अरे नहीं, ये तो इमोर्टल गॉडेसेस कौन है, हम देखते हैं। वो जाके उन सब के ऊपर अटैक करने लगती है। वो कहता है नॉट बैड नॉट बैड। वो कहता है कि इंसान, बड़े दिनों बाद एक इंसान का मीट खाऊंगा। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उसे पल भर में हरा देता है कि हाँ, बेकार। तो मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। लगता है वो अपना टाइम खो रही है, मुझे भी जाना होगा। और वो जाने लगता है, उन सबको वहां मारने लगता है। वो कहता है कि ये कौन है? वो तो बड़ा पावरफुल सोर्ड इंटेंट है। वो कहता है कि ये सोर्ड इमोर्टल है जिसने अपना नाम बनाया था रिसेंटली। मैंने सुना है कि इसने मू चुआंग को हरा दिया था, ज़ांगशिंग नीलम के बंदे को। वो देखिए अच्छा, वो तो जजिंग करो इसका स्वॉर्डमैनशिप तो ये सच में बड़ा पावरफुल है, ये सच में मू चुआंग से ज्यादा पावरफुल है। इसने अपने स्वॉर्ड दाव को बड़े अच्छे से समझ के रखा है। ये ग्रेट टैलेंट है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टैलेंट आएंगे। अगर ये है तो मेरे को डर है कि यहाँ पे भी पावरफुल पावरफुल लोग जरूर आएंगे। मैटर को भूल जाओ, ये मैटर या कंपटीशन जीनियसेस के बीच में, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें बस यहाँ पे डीमंस को मारना है। हम देखते हैं वहां पे वो भी अटैक करने लगती है, और वो भी अटैक कर रहा है। ये देखिए वो कहता है कि बाप रे क्या सोर्ड एनर्जी है। बोले ये बंदा है कौन, इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है? वो कहता है कि तुम मुझसे पीछे हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे बराबर खड़े होने की अपनी औकात रखती हूँ। और वहां पे अपनी पावर का रिलीज करती है कि द ग्रीन फोनेक्स, और वहां पे अपनी ग्रीन फोनेक्स का इस्तेमाल करती है। बोलती है तो इमोर्टल गॉडेसेस युआन है, सच में बड़ी पावरफुल है। ये युआन रिलम से बिलोंग करती है, वो सियांग सेक्टर सोर्ड सेक्टर की है। सच में ये इमोर्टल होने की, गॉडेसेस होने के काबिल है। वहां पे वो लड़की कहती है कि ओह नो, लगता है कि मैंने इन लोगों को ज्यादा अंडरस्टिमेट कर दिया था। ये जांग छोटी सी दुनिया से आया, बड़ा पावरफुल है। वो कहता है युआन भाई, ये तो सच में एक अनप्रिडिक्टेबल जीनियस है, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो छोटी सी दुनिया से आया हुआ जॉन्ग ये भी इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बड़ा कैपेबल होगा। चलो कोई ना, मैं भी इनको अपनी पावर दिखाना चाहूंगा कि मैं किस लेवल का हूँ। वो था वेरी गुड वेरी गुड। सारे जीनियस आपस में भिड़े हुए हैं कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। इस फ्रंट लाइन पे ये लोग इसी प्रकार से अटके रह जाएंगे। एंड देन जो मुझे उसने कहा था, जो प्लान कामयाब होगा वो सच में कामयाब होकर रहेगा। मारते रहो एक दूसरे को, क्योंकि तुम जीनियस में से बाद में एंड में एक ही बचेगा। हमारे को कुछ महसूस होता है कि वेट वेट वेट, कोई मुझे देख रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वो देखिए जांग, आपकी स्वॉर्डमैनशिप तो बड़ी कमाल की है। देखो गॉडेसेस युआन की स्वॉर्डमैनशिप भी कमाल की है, ये दोनों बड़े कमाल के हैं। मतलब देखा, हम दोनों कमाल के हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे जरूर जीतूंगा। होता हाँ देखेंगे कौन जीतेगा। तो पता नहीं मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, ये डीमंस आए, हम पे अटैक किया, एंड देन हम जा रहे हैं, वापस भाग रहे हैं। तो उससे ज्यादा मुझे पता नहीं ये डीमंस यहाँ आए कैसे है, पर लेकिन ऐसा मुझे क्यों लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा था। क्यों साफ से तुम्हें कहूँ तो ऐसा लग रहा था कि कोई हम पे नजर रख रहा है, कोई स्पाई है हमारे बीच में। क्योंकि अचानक से डीमंस आ गए, हम पे अटैक किया। ये डायरेक्शन के बारे में तो किसी को नहीं पता, बस हमें पता है। वो तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इनमें से कोई स्पाई है, पर मुझे ऐसा नहीं होता। मुझे तो ऐसी फीलिंग नहीं आ रही। लगता है कि तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमन जो है ना, सिक्स सेंस, वो मुझसे भी ज्यादा शार्प है। और ये बात है तो लगता है तुम्हारे सिक्स सेंस, लगता है इसको तुम्हें गलत बात। क्रिटिक अपना मेन क्रिटिक कहता है कि अरे यार छोड़ो इन सब मतलब कि इमोर्टल्स को, ये सब बड़े शॉर्ट्स हैं, मुझे इनसे कोई लेना नहीं है, मुझे इनसे कम्पीट करने का कोई इरादा नहीं है। वो देखिए मैंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में अपने मास्टर को बता दिया जो कि ये सब कुछ हो रहा है। हम अमीर अपने आइलैंड की तरफ जाता है। वो कहता मास्टर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईविल डीमन से फाइट करना इतना मुश्किल हो जाएगा। वो तो सही कहा, ये वर्ल्ड के अंदर तो हम लोग बड़ी मुश्किल से फाइट करें मास्टर। ये ईविल डीमन हो गए, ये मतलब बहुत सारे इमोर्टल्स हो गए, इनके बीच में हमारा काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरी एक भी स्ट्राइक जो है ना वो सही ढंग से इनके नहीं लग रही है। वो तो यदि तुम लोग इमोर्टल कल्टीवेशन की प्रैक्टिसिंग करो, उनकी कल्टीवेशन करो, अपने आप को इमोर्टल बनाओ, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो तो मास्टर, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? वो तो एब्सोल्युटली तुम लोग भी कर सकते हो। हम देखते हैं वहाँ पे 2 शिप्स आती है। वो भी याद रखना कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, और लगता है उनमें से कुछ लगता है तुम पे इंटरेस्ट होकर आ गए।
लू राओ जो कि वेनेबल स्पैरो इमोर्टल रिलम से है। दूसरा है शू चुआंग जो कि सेक्रेट हेवनली सेक्टर से बिलोंग करता है, साउथर्न रिलम के। ठीक है, वहां पे हम देखते हैं लड़की जो होती है लू यू, वो कहती है कि हाय सिस्टर युआन कैसी हो यार, तुम्हें मेरे नाम के अंदर थोड़ी और चीजें भी ऐड करनी चाहिए थी, मिस्टर को थोड़ा सा और बताओ मेरे बारे में। हेलो, लगता है तुम ब्रदर जांग हो, कैसे हो, लगता है तुम डियांजू कॉन्टिनेंट से आए हो। मैंने तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप देखी, सच में वो कमाल की थी, बड़ी पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी थी। आई कांट बिलीव दैट। अरे ये तो ऐसा कुछ नहीं था, बस वो जोंग फैन, माय परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की थी, तुम मेरे बराबर होने के वर्दी हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। युआन ने ऑलरेडी मेरी आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें बता दिया, तो तुम्हें बेटर रहेगा कि तुम मुझे बिट्रे, मेरी एक्सपेक्टेशन को बिट्रे मत करना, ठीक है, मुझे लुक डाउन मत करना, और हाँ मेरी डिसअपॉइंट मत करना इस बैटल के अंदर। देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो, क्योंकि ब्रदर्स जांग युआन हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि कौन कितना पावरफुल है। हाँ अपना ध्यान रखना, वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें नहीं देखना चाहते। वो कहता है कि ये बड़ा अजीब था, ये दोनों जो आए यहाँ पे फ्रेंडली बिहेव करके गए, मुझे लगा बुरे होंगे। वो कहता है कि ये ऐसे ही है, इनकी रेपुटेशन जो है ना ये ज्यादा नहीं है, मुंह चुआंग के मामले में इनकी रेपुटेशन कम है, पर लेकिन उससे मतलब कि वो भी नहीं है। अपर नाइन रिलम के अंदर इनकी भी औकात है, क्योंकि अपर नाइन रिलम के जो कुछ हिडन जीनियस है ना वो अब तक बाहर नहीं आए हैं, जिसके कारण क्या लोग इनको जानते हैं। और देखिए लगता है स्ट्रेंथ जो है ना इमोर्टल रिलम्स की अलायंस की वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैंने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट समझ लिया, अब मुझे तो बैटल के अंदर जाने का बहुत मन कर रहा है। वो कहती है समय आने पे हमें समय मतलब कि समय आने पे हम दोनों में से देखा जाएगा कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है, और उससे भी ज्यादा ये जो इमोर्टल्स के बीच में जो कंपटीशन होने वाला है अपर रिलम के अंदर, उसमें भी हम देखे जाएंगे कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे मामेडी कहता है कि ये वर्ल्ड जो है ये पूरी से एक इमोर्टल्स और डीमंस का एक बैटलफील्ड बन चुका है। वो हाँ इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि ये वर्ल्ड इमोर्टल का एक बैटलफील्ड कैसे बना था। कहते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ पे एक बहुत खतरनाक बैटल हुई थी, ये दुनिया के ऊपर डीमंस ने बहुत बुद्धि से अटैक कर दिया था, इन्वेजन कर दिया था, उसके बाद क्या ये सब कुछ हुआ। तो ये जो ब्लड मिस्ट है ना तुम्हें आसपास दिख रही है, इसके द्वारा तुम्हें इफेक्ट नहीं होना है, ये तुम्हारे माइंड के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा, जिसके कारण क्या है कि तुम अपना होश को बैठो, तो जितना हो सके इस मिस्ट को अवॉइड करने की कोशिश करना। मुझे ठीक है क्यों नहीं, वो लोग वहां जाते हैं। वो कहता है ये सच में एक बैटलफील्ड होने के काबिल है, हर तरफ बस केओस केओस है। होती है कि यदि अगर इस दुनिया का ओरिजिन बताऊं तो ये दुनिया एक छोटी सी दुनिया हुआ करती थी तुम्हारे टियांजू कॉन्टिनेंट के जैसे, ये भी इमोर्टल अलायंस के अंदर में एक आती थी। यहाँ पे जब हमारी इमोर्टल अलायंस है तब ये दुनिया ऑलरेडी ऐसी हो चुकी थी, हमें पता चला कि इसको भी डीमंस ने अपना इन्वेंशन किया था, फिर उसके बाद जब हम आने में थोड़ा देर हो गए थे तब तक ये दुनिया पूरी तरीके से इस प्रकार से बन चुकी थी, तो हम लोगों ने डीमंस के ऊपर अटैक किया इसे पाने के लिए। मतलब अच्छा, तो यानी कि ये भी हमारी दुनिया की तरह है, अगर यदि अगर मैंने भी अपनी दुनिया में उस डीमन को नहीं हराया होता तो मेरी दुनिया भी होता। यस एब्सोल्युटली, मतलब एवरीवन, सब लोगों की उम्मीद है हमसे है, हम लोगों को अपनी दुनिया को बचाना होगा। मतलब मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी तलवार को इतना तेज करूंगी इस बैटल के अंदर कि सब लोग देखते रह जाएंगे, और जिसके कारण हम अपनी दुनिया को बचा पाएंगे। और देखिए मास्टर हम लोग भी बड़ा हार्ड हम लोग भी मेहनत अच्छे से करेंगे। हम देखते हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि हम लोग फोर्ट्रेस में पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हमारा बेस होगा, ये हेडक्वार्टर से हमें कमांड देता है। वो तो देन तब तो बढ़िया है, ठीक है, हम यहाँ आराम कर पाएंगे, फिर उसके बाद इमोर्टल्स और डीमंस के बीच में जो फाइट होगी वो देख लेंगे। एंशिएंट सिटी के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं एक बूढ़ा कहता है कि इमोर्टल एम्परर ने एक डिग्री जारी की है, जो भी इस बैटल के अंदर अच्छे से परफॉर्मेंस करेगा उसे 33 मतलब की हेवनली इमोर्टल रिलम्स के अंदर उसे नंबर 1 घोषित किया जाएगा, और जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ग्रेट होगी, जो सबसे ज्यादा डिमंस को मारेगा, जो सबसे ज्यादा जीनियस होगा, उसे एक कमाल का रिवॉर्ड देगा। एम्प्रेस की उम्मीदों पे खड़ा उतरना बच्चों, तुम लोग ही हो जो कि डीमंस को हराओगे, जाओ। वो लोग कहते हैं कि ठीक है क्यों नहीं, और वो लोग चले जाते हैं। हमारा मेट कहता है कि मुझे भी जाना होगा। वो कहता है मास्टर तो ये है पूरा बैटल, हम देखते हैं वो लोग वहां जाते हैं। वो कहते हैं जरा ध्यान से, बैटल शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं वहां पे बैटल शुरू हो जाती है बड़ी भयंकर। वो कहते हैं कि मास्टर हम लोग भी चलते हैं। मुझे ठीक है, इमरजेंसी में मेरी तलवार इस्तेमाल कर लेना। मुझे ठीक है। वो कहती है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इमोर्टल और बहुत सारे डीमंस यहाँ पे फाइट करते रहते हैं, तो यहाँ के जो रूल है ना वो बड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है कि जो रूल ये है कि यहाँ पे लेवल्स है ना सभी के सब पास हो जाते हैं, इसके कारण कोई भी बंदा अपनी सही पावर से अटेंशन नहीं दे पाता है। तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा अपनी सेफ्टी का। मतलब उसकी टेंशन मत लो, अभी हम दोनों के बीच में जो कंपटीशन है वो अब तक खत्म कहाँ हुआ है, और हमारा मेट अपनी तलवार लेके निकल पड़ता है। तो मुझे इमोर्टल एम्पर की रिवॉर्ड की कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो बस अपने डोमेन को पावरफुल बनाना है। के पास बहुत सारे डीमन बढ़ते हैं पर मामेडा उन सबको काट देता है, और हम देते हैं। वो कहता है कि ये सारे लोग तो बहुत जीनियस हैं, सच में ये लोग किस हिसाब से फाइट कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस तो बड़ी कमाल की है। तो ये सब चूजन वन है अपर 9 रिलम्स के, इनके पास कल्टीवेशन रिसोर्सेस थे जिसके कारण इतनी पावरफुल बने। और वो कैसा रहेगा तो तुमने इस प्रकार से कंटिन्यू नहीं रखा ना, तो मुझे डर है कि तुम यहाँ पे सबको डिस्पॉइंट कर दोगे, तुम्हारे पास ज्यादा पॉइंट नहीं होगी और मैं तुमसे जीत जाऊंगी। और अच्छा मुझे चैलेंज तो देन हम देते हैं। वहाँ पे एक मॉन्स्टर उन सबको देख रहा होता है। वो कहता है रिपोर्ट बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड यहाँ लोग आ चुके हैं जिनको हमने
आपने बुलाया था। वो तो क्या एक्सीलेंट, मेरा अच्छा खाना और अच्छा एंजॉयमेंट यहाँ शुरू होने वाला है। कोई परवाह नहीं है कि उन चारों को क्या आइडिया है, पर लेकिन यहाँ पे बस मैं अपना आइडिया का इस्तेमाल करके इन चारों को, इन सभी को हराना चाहता हूँ। वो देखिए माय लॉर्ड, आप टेंशन मत लीजिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे अपने मतलब की टेक्स्ट का इस्तेमाल करके जितने भी यूजर थे उन सबको यहाँ बुला लिया। आपको एंजॉयमेंट यहाँ कम नहीं होगी। मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है, पर यदि अगर तूने कुछ और अपना चाल चलने की कोशिश की ना, क्या तक ना तेरे खोपड़ी का मैं धज्जिया उड़ा दूंगा। और वो निकल पड़ता है। वो कहता है कि देखो डीमन यहाँ आ रहा है बैटलफील्ड के अंदर, चलो हम देखते हैं। वो कहता है कि बैटल तो अभी शुरू हुई है, आप अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे तब ना। हमें इंडिया को एहसास होता है कि वेट एक मिनट, कोई मुझे देख रहा था और इस जो मुझे एनर्जी सेंस हुई है ये डीमंस की तरफ से हुई है, मतलब कि कोई बंदा डीमंस की तरफ है, पर ये बड़ी फैमिलियर है। वो कहता है कि सुनो ये लो तुम लोगों के फ्रूट लोग आपस में बांट लेना, हम देते हैं। वहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं हम अमेरिका की इस चीज को देख के। युवान, तुम्हारे मास्टर से कोई न्यूज? क्या वाकया, तुमने फिर से कोई स्पाई को महसूस किया जैसे पहले किया था? होता हाँ, इस समय मैंने क्लियरली सेंस किया जो स्पाई था ना वो डीमंस की तरफ से है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये सब कुछ कोई करवा रहा है, यानी कि कोई स्पाई है जो कि हम पे नजर रख रहा है हमारे मूवमेंट पे। अचानक से डीमंस ने अटैक कर लिया, पहली फोर्स, ये सब कुछ होता हाँ, ऐसा हो सकता है। ये कुछ ना कुछ अलग ही डिजास्टर की कोई प्लानिंग हो रही है। इमोर्टल रिलम के अंदर अचानक से मेन पावर की यहाँ पे कमी आ गई, एंड देन यहाँ पे अचानक से डीमन ने पूरी भारी भरकम मात्रा में फ्रंट गेट के ऊपर फाइट करनी शुरू कर दी। तुम्हें कुछ नहीं लगता? अरे हाँ, ये ऐसा हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है। मैंने सुना है कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड रिलम के आसपास बहुत सारे हमारे 9 रिलम के जो लोगों की जो वर्ड है वो भी आसपास ही है, ब्लड अबीस के आसपास। यहाँ पे 39 हेवनली रिलम्स की क्या बोलते हैं सेंटर्स हैं जो अपने डेवलप किए हैं, और यहाँ पे डीमंस ने भी बोला अपने डेवलपमेंट करके रखी है, जिसके कारण लोगों के बीच में ये भी फाइट हो रही है। उधर यहाँ पे बहुत सारे जीनियसेस हैं इस बैटलफील्ड में, कोई भी दुनिया का जीनियस नहीं रहा है, सभी लोगों के जीनियस यहाँ आए हैं और अचानक से आती फाइट शुरू हो गई है। बहुत सारे लार्ज अमाउंट में डीमंस भी यहाँ आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गड़बड़ है। वो देखिए तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये कोई करवा रहा है, मतलब कि किसी का कोई ना कोई प्लान होगा। मुझे इसके बारे में जाकर अपने सीनियर ब्रदर को जाकर रिपोर्ट करनी होगी, हमें गार्डियन शुआ को जाकर इसके बारे में बताना होगा कि अगर ये केस है तो हमें जल्द से जल्द उनको इस पूरे बारे में बतानी होगी, उनको कहना होगा कि इन्वेस्टिगेशन करे इस चीज के ऊपर। देते हैं सेंट्रल हॉल के इमोर्टल अलायंस में, जहाँ पे वो कहता है कि सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर आप लोगों का इस चीज को लेकर आइडिया लेके आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बता दी है। हमें मुझे गार्डियन शुआन ने कहा है कि वो इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्लोजली, ठीक है। वो चले जाते हैं, वो उनको घूर घूर के देख रहा होता है। वहाँ कब आता है कि क्या न्यूज है। वो तो मास्टर, किसी को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, बैटल फील्ड के अंदर ये लोग बैटल करते करते इनको इस मूवमेंट के बारे में पता चल चुका है, अब हम लोग नोटिस हो चुके हैं। वो कहता है कि टेंशन क्यों ले रहे हो, ऑलरेडी सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार जा रहा है, अब ये गेम शुरू हो चुका है, अब ये नहीं रुकेगा। लेते किसी वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की बैठी होती कि ओ आ जाओ। वो कहती है कि कैसी हो डीमन किंग, अपने लॉर्ड के ब्याह पे आपको विश करती हूँ। वो कहते हैं तुम 4 इविल गॉड्स हमेशा मेरी शांति को भंग करने आ जाते हो मेरे डीमन रिलम के अंदर। मैं बताना चाहिए कि मुझे क्या करना है। वेल तुम लोग अब क्या प्लान कर रहे हो? माय लॉर्ड, आज से पहले हम चारों डीमन गॉड्स जो है ना, आज तक कभी भी यहाँ पे इस प्रकार से नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे चारों के बीच में कभी बनती नहीं है, बनती ये बात नहीं है, हम लोग कभी अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। लड़की, तुम हमेशा बहुत अच्छी बातें बोलती हो, तुम्हें हमेशा अपने पर्सनल मेड के रूप में देखना मतलब कि बनाना चाहती हूँ, पर लेकिन तुम तो मेरी एक बहन की तरह हो। होती कि आपकी बहन बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है माय लॉर्ड। चलो इन सब चीजों की भी जरूरत नहीं है, अपने लॉर्ड के अपने मास्टर को जाके बता दो। एक लड़का छोटी सी दुनिया का सच में वो अब हमारे रास्ते में आ रहा है, तो उसे हराने के लिए अब मैं चली, कोई दूसरा उसके बराबर सूटेबल खड़ा होने के लिए एक लड़का मेरे अंडर में। वो कहती है ठीक है, अब मैं आपके लिए प्रिपरेशन करके रखती हूँ, ठीक है। मास्टर और जो डीमन एम्परर जो है ना वो इस अच्छी न्यूज़ का इंतजार करेंगे। हम आर्मीटर वहाँ पे बैठे होते हैं। वो कहता है कि श्वान जो जल्द से जल्द यूंग लीग जो है वो जल्द से जल्द एक इमोर्टल रिलम पे जाने वाली है। वो कहता है ये नेचुरल है, ये मेरी डिसेबल जो है, क्योंकि सच में मास्टर आप बड़े कमाल के, आपसे इमोर्टल से यही उम्मीद थी। वो कहता तुम लोग भी मेहनत करो इसी प्रकार से। वो तो सक्सेसफुली इसने इमोर्टल के ऊपर, इमोर्टल स्वॉर्ड के ऊपर क्या बोलते हैं अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया। वो कहता कांग्रेचुलेशन। वो कहती है मास्टर आपका शुक्रिया। वो कहता अरे कोई बात नहीं, तो मुझे एम्बैरेसिंग करियो सबके सामने। हम देते हैं युवान को तो बुरा लग रहा होता है। हम देते हैं दूसरी तरफ जांग शिंग इमोर्टल रिलम में, जहाँ पे वो कहता है तुम्हें पता है युद्ध शुरू हो चुका है। वहाँ पे बड़े कमाल कमाल के हर यूनिवर्सेस के जीनियसेस आए हैं। वो तो हाँ, मैंने भी सुना है एक बंदा जो कि छोटी सी दुनिया से आया है, उसकी स्वॉर्डमैनशिप तो भाई साहब एक गजब लेवल पे है। वो तो सही कहा, उसका नाम शायद जांग फेंग है, क्यों है ना। वो तो हाँ, वो कहता है जांग फेंग दिन जरूर आएगा जब मैं अपना बदला लूंगा कमीने, फिर देखता हूँ कि तू कैसे रुकता है, बस एक अपॉर्चुनिटी। तभी कोई कहती कि हे शॉपकीपर, क्या यहाँ पे आप एक हैंडसम बॉय को जानते हैं जो कि एक शार्प टेम्पर वाला हो? वो कहता नहीं मैम, मैं ऐसा तो किसी बंदे को नहीं जानता, पर मेरी वाइन शॉप में बहुत सारे बंदे हैं जिसको आप ढूंढना चाहती हैं, मैं क्या मदद करूँ? बोलती कि मैं किसी सीनियर मुंह चुओं को ढूंढ रही हूँ जो कि इस दुनिया का सबसे कमाल का आदमी है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो कहती क्या चाहता, तुम उस लूजर को देखना चाहती हो? वो कहती वो कोई लूजर नहीं है, मिस्टर मुंह चौंग जो है ना वो बड़े कमाल के हैं, वो एक दिन उस जांग फेंग को जरूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है उस डीमन को हराएंगे। वो देखिए ये औरत कौन है, सच में इसमें कुछ तो बात है। वो देखिए
मूचोंग लगता है एक लड़की तेरे को ढूंढ रही है। तो एक गुड फॉर नथिंग है, पता नहीं तेरे को क्यों ढूंढ रही है। वो कहता है मैम प्लीज, क्या आप मुझे क्यों ढूंढ रही है। मुझे सीनियर मूचोंग, आप अंदर थे, मैं आपको ढूंढ रही थी कितने समय से। सीनियर मूचोंग मैं जानती हूँ आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मैन बनेंगे। आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। वो जांग फेंग वो तो एक बच्चा है, वो चीटिंग से जीता होगा। आप एक ग्रेटेस्ट मैन है। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं मूच वांग, आई एम द एक नेचुरल टैलेंट। स्वॉर्ड डाओ सबसे ज्यादा टैलेंटेड चीज़ है मेरे पास। जैसे मैं जांग को हरा दूंगा, मैं सबसे पावरफुल बन जाऊंगा। वो देखिए मुझे आप पे बिलीव है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वेल मुझे मेरी मास्टर ने एक बार डुअल कल्टीवेशन के बारे में बताया था, जिससे बंदों की ताकत बढ़ती है। वो देखिए अच्छा होता, हाँ मुझे आपको अपनी पावर देने का बहुत शौक है। हम देखते हैं कुछ समय बाद जब वो उससे उसके साथ करने की बात कहता है कि सच में मैं एडमायर करने लगा, मेरे में पावर बढ़ चुकी है। मैं नहीं जानता कि कैसे, पर फिर भी हम आर्मीडम वहाँ पे फाइट कर रहा होता है। वो कहता है कि गार्डियन शुआंग ने कहा है कि वो ऑलरेडी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उन्होंने कहा है कि वो अपनी ट्रूप को उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजेंगे। यहाँ पे रिसेंटली बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग जो है अलग अलग रिलम से यहाँ आ रहे हैं इस फ्रंट गेट को ज्वाइन करने के लिए। तुम्हें थोड़ा सस्पिशियस नहीं लगता। वो तो कि सही कहा, मुझे इससे और ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए लगता है, हमारा दुश्मन जो भी है वो कुछ ना कुछ अलग कर रहा है। वो भी अपने बहुत सारे टैलेंटेड डीमंस की, पावरफुल डीमंस की यहाँ बलि दे रहा है। वो कहते आप तुमने सही कहा, वो भी अपने बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस करा है। ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, का कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा जिसके बारे में अभी हमें एहसास नहीं है। वो तो कि सही रहा, हम इसके ऊपर बेटर ये रहेगा कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। ये और ज्यादा क्यूरियस होता जा रहा है कि बहुत सारे डीमंस भी यहाँ आ रहे हैं, लोग भी यहाँ आ रहे हैं। ये वेल मैंने सीनियर ब्रदर से इन्फॉर्मेशन ली है, उन्होंने मुझे बताया कि ज़ांगशिंग यूनिवर्स के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं बैटल को ज्वाइन करने के लिए। वो तो कि क्या सच में वो लोग भी आ रहे हैं, हे भगवान। वो कहता लगता है, देखने से लगता है वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वो अंधे हो चुके हैं। उन्होंने इन डीमंस को यहाँ क्यों बुलाया है। तो मेरा ख्याल से मुझे इस बंदे का नाम पता है, मूचवांग। होता सही कहा, मूचवांग है ये। तो इस बंदे को यहाँ भेज दिया। मैं सोच रहा हूँ ज़ांगशिंग यूनिवर्स के लोग करना क्या चाहते होंगे। बोलते ब्रदर चुआंग क्या बात है, आपने किसी को कुछ ऐसा देख लिया क्या जो कि आप देखना नहीं चाहते। बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इधर उधर देख रहा था। बोलता कि मुझे इसे देख के अपना रिवेंज याद आ गया। बस एक बार मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँ, फिर देख ज़ांग में तेरा क्या हाल करता हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है कि मूचवांग सुन, मैजिस्टर ने तेरे को एक लास्ट चांस दिया है, यानी कि इमोर्टल किंग ने तुझे एक लास्ट चांस दिया है। तुझे यहाँ पे अपना ग्रेट एफर्ट लगाना होगा। यदि इस बार भी तूने हमें डिसपॉइंट किया तो तू लूजर था, लूजर ही रहेगा। पर इमोर्टल गॉडेसेस, मुझे नहीं पता कि आपने इस बंदे के अंदर ऐसा क्या देखा कि जो आपकी आप इसके प्रति इतना ज़्यादा चिपक रहे हैं। भला इसमें किससे दूर रहिए, वेस्ट तो लोग हैं। ये लोग मुझे बता रहे हैं ये मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। मुझे ब्रदर चुआंग आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, अपने ट्रेजर मैप को बढ़ा लेंगे, आप पावरफुल बन जाएंगे और आप फिर उस जांग को हरा देंगे। तो देने ये सारे लोग आपके घुटने भी आपके तलवे चाटेंगे। होता सही कहा, तुम चिंता मत करो। होता मुझे नहीं पता ये लड़की क्या करने की कोशिश करी, पर मेरी पावर इंक्रीज होती जा रही है। मुझे बस अपनी पावर के ऊपर ध्यान देना है। डीमन अलायंस पैलेस के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं, वहां पे वही लड़की कहती है कि फैंटम लॉर्ड ने कहा है वो बैटलफील्ड के अंदर पहुंच चुकी है। तो वेरी गुड, हमारा प्लान जो है वो एकदम सही तरीके से जा रहा है, यानी कि हमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। पर लेकिन वो वहां पे करने क्या गई है। वो कहती है कि वेल वो तो अपने डिजायर को पूरे करने गई है, वो वहां पे अपने एक पार्टनर को ढूंढने गए हैं। वो कहता है कि अपर रिलम्स के अंदर एक ऐसा सूटेबल कैंडिडेट जो कि हमारे डीमन मतलब कि लॉर्ड को अच्छा लगे। जस्ट में उसकी बंदे की किस्मत बड़ी लकी है। हम देखते हैं इमोर्टल अलायंस के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा कहता है कि तो ये रिफोर्समेंट जो है ना वो आज के हमारी स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी अब बढ़ने वाली है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मतलब कि यानी कि युआंगमिंग इमोर्टल रिलम की जो वो लड़की है, वो छोटी सी दुनिया से आया हुआ जो लड़का है, उन दोनों ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी यानी कि वो सही थी। इसका मतलब है कि अब हमें अपनी रातों को काली करना होगा। एक डायरेक्ट अटैक की तैयारी करो। आइलैंड के ऊपर जहाँ पे वो कहती है कि गार्डियन ने हमें यहाँ पे एक मैसेज भेजा, वो डायरेक्ट अटैक की तैयारी कर रहे हैं, डीमन अलायंस के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना चाहते हैं उनकी कासल के ऊपर। उन्होंने हम सबको अपने रेजिडेंस में बुलाया है। तो मास्टर क्या अब हम लोग अटैक करने की तैयारी करें रीफोर्समेंट आने से पहले। तो मैं भी गार्डियन को सच सेंस हो गया होगा कि एविल गॉड्स और जो डीमन फोर्स है ना वो कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। अपना ध्यान रखना, दूसरों को भी ध्यान रखना, ठीक है। प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब मास्टर आप चिंता मत कीजिए, जब तक आएंगे तब तक यहाँ पूरी फ्लोटिंग आइलैंड की जिम्मेदारी मेरी होगी। वो वहां जाता है, वहाँ पे बाकी सभी लोग होते हैं। तो देखिए इससे पहले कि डीमंस यहाँ पे कुछ करें, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में जो मुझे पता चला कि वो लोग कुछ गलत ही करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रीफोर्समेंट टीम को ऑलरेडी बुला लिया और मैंने एक डायरेक्ट अटैक का प्लानिंग की है। नो कि तुम सब लोग बहुत मेहनत करे हो, सभी लोग अपने अपने रिमोट रिदम से आए हैं। हम सभी लोगों को अब अपनी अपनी रातों को खाली करना होगा। अगर हमें इंसानियत और सभी दुनियाओं की चिंता है तो हमें उन डीमंस को हराने के लिए अपने आप को
सेक्रीफाइस करना होगा, अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना होगा, हमें डायरेक्ट उन सब के ऊपर अटैक करना होगा। मेरी उम्मीदें तुम सबसे है, तो आप चिंता मत कीजिए, हमें इस बात की खुशी होगी। मुझे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है तुम सब टैलेंटेड लोगों को, तुम सारे के सारे जितने भी पावरफुल लोग हो, तुम सबको ये बताने का कि यहाँ पे दुनिया में सबसे पावरफुल तुम लोग हो। यहाँ पे डीमंस को बता दो कि यहाँ पे इमोर्टल से पंगा लेना किसे कहते हैं। मेरी उम्मीदें तुम लोगों से है मेरे बच्चों। वो कहता आप चिंता निष्ठ हो जाइए, हम लोग आपकी पूरी बात मानेंगे। तो जांग, यूमी, सच में तुम लोगों ने बड़ा कमाल का काम किया। जांग, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तुम्हारा जो भी प्लान होगा मैं हमेशा उसमें तुम्हें साथ दूंगा। वो तो हाँ मैं भी, पर लेकिन अभी हमें जाना होगा। अब हम लोगों को हमारे बीच में जो कंपटीशन है अब हमें उसके लिए फाइट करनी है। वो तो अब हमें भी चलना चाहिए तैयारी करने के लिए। तो क्या सच में ये लोग इस यंग माइंड की, इस यंग मास्टर की बात पे भरोसा ना कर रहे, मतलब कि और इस बंदे की बात पे भरोसा कर रहे हैं? ये बात तो सरासर गलत है। जांग सिंह मतलब कि इमोर्टल रिलम से बिलोंग करता हूं, मेरी इज्जत करो। वो कहता है मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि ये औरत आखिर क्या चाहती है, पर लेकिन जांग युआंग और ये युआन क्रिश्चियन अब इन दोनों से भी ज्यादा ग्रेटेस्ट बन चुकी है। मैं इन्हें हरा सकता हूँ। हम लेते हैं उनके अलायंस के डीमन हेडक्वार्टर के ऊपर, जहाँ पे वो कहता है कि कैसल के ऊपर सरप्राइज अटैक हो गया है। वो कहता है डोंट वरी, मैं इन लोगों को देख लूंगा, और उनके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि बाप रे, हमने डायरेक्ट अटैक किया इनके ऊपर, पर लेकिन इन्होंने हम पे डायरेक्ट अटैक कर दिया, ये कैसे? वो कहता है गार्डियन शुआंग, हाँ ठीक है ना। वो कहता है हमारी डिफेंस टूटती जा रही है। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हमने डायरेक्ट अटैक इनके ऊपर अटैक किया था, सरप्राइज अटैक, पर लेकिन इन्होंने कैसे पता चल गया? वो तो कि क्या हुआ, तुम हैरान हो कि हमें तुम्हारे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया? जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही हो, कभी कभार जो तुम्हारे पास है वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही हो, सभी का भी हो सकता है, कुछ ऐसे लोगों का जिनको तुम पसंद ना करो। वो कहता है कि ये बंदा इतना पावरफुल निकलेगा, इविल गॉड्स और ये डीमंस की फोर्स बहुत पावरफुल है, मुझे रियलाइज ही नहीं होगा। मैं बिना तैयारी के आ गया, अब मैं क्या करूँ? हम देखते हैं। वो कहता है कि जांग प्लीज मुझे लेट डाउन मत करना। कहता है मामे गिटे कि मैंने सोचा नहीं था कि ये डीमंस अचानक से डायरेक्ट हम इमोर्टल्स के ऊपर अटैक कर देंगे। वो देख कि यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने इमोर्टल्स की जाके मदद करनी होगी। वो लोग भी उनके ऊपर अटैक पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं सिस्टर युआन और बाकी लोग भी निकल के हैं। वो कहता है कि ये कैसा हो सकता है? ठीक है, तो अब इस अपॉर्चुनिटी को हम भी एक्सेप्ट करेंगे, सभी लोग अटैक करने के लिए तैयार हो। सभी लोग अटैक करते हैं उन सबके ऊपर। हम देते हैं वहां पे कि ये लोग यहाँ पे बाहर लड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, हम लोग कैसल के अंदर चल के कैसल के अंदर जाके उनके ऊपर अटैक करते हैं। डीमंस कहते हैं कि इंसान हमारे पर अटैक पे अटैक कर रहे हैं और ये इंसान हमारे कासल के अंदर जा रहे हैं, इनको रोको। तो कहता है कि हम कासल के अंदर यहाँ आने वाले हैं, जरा तैयार रखना, एक हम अंदर जाने वाले हैं। हमारा मेटे दरवाजा तोड़ देता है। वहां पे एक सोल्जर कहता है कि तुम इमोर्टल्स यहाँ पे आ गए, दो बच्चों को यहाँ भेज दिया, वाह क्या बात है। तुम्हारे जज्बे की मैं बात करता हूँ तो मेरे परमात्मा के नाम पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। उनके ऊपर जैसे ही वो अटैक कर जाए तभी उसे रियलाइज होता है कि वेट, ये सांप सोड एनर्जी इस बंदे के अंदर से, और उसका हमारा मेगेट डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है तुमने मेरे एक अटैक को रेजिस्ट कर लिया, क्या बात है। वो कहता है जांग मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है इस पूरे होल के अंदर। वो देखिए किस प्रकार की। वो कहता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो, वाह ये अपोनेंट तो बड़ा पावरफुल है, मुझे अब मजा आएगा। और उसके ऊपर जैसे वो अटैक करता है, वो कहता लगता है इसका एक से पेट नहीं भरा है, इसको और दूं। और हमारा बेटे उसे और भी सोर से मारता है। ये देखिए वो कहता है कि जांग की सोड एनर्जी जो है ना वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, सच में इसका सोड ग्रेड डाउन बहुत बढ़ चुका है। वो था कि तुम यहाँ देख क्या रही हो, हमने फाइनल बॉस को हरा दिया, अब हमें दिक्कत की क्या बात है, मेन हॉल में चलते हैं। पर तभी हम देखते हैं वहां पे नीचे फॉर्मेशन शुरू हुई थी कि ये रही, ये है वो फॉर्मेशन जिसकी मैं बात करी थी। वो देखिए ये है क्या? वो कहती कि इसे कहते हैं लाइफ एब्जॉर्प्शन फॉर्मेशन, की ब्लड एनर्जी और लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगती है। वो देखिए इससे होगा क्या, ये फॉर्मेशन किस प्रकार की है मुझे बताओ। वो कहते ये फॉर्मेशन जो है ना ये ब्लड एनर्जी और लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद ये डीमंस को दे देती है। मुझे नहीं पता कि उनका क्या प्रपोजल है इसको कलेक्ट करने के बाद, पर लेकिन मेरे ख्याल से ये इससे अपनी पावर बढ़ाते हैं, क्योंकि लाइफ एसेंस और जो ब्लड एसेंस जो है ना इसके थ्रू हम बंदे की जिंदगी और उसकी जो पावर है ना वो भी बहुत बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अपने एक कोई आर्टिफैक्ट को भी मतलब की क्या होता है पावरफुल बना सकते हैं। इसका बहुत उपयोग किया जा सकता है। मेरे दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन गूंज रहा है, ये फॉर्मेशन इस प्रकार से एंट्रेंस के अंदर है तो एग्जैक्टली ये डीमंस करना क्या चाहते हैं, उससे भी बताया इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ बाहर पे अप्लाई की है। मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारी फॉर्मेशन होगी, मैं हैरान हूँ कि बाकी लोग इसके अंदर से नहीं बच पाएंगे। हम लेते हैं वो लोग वहां आते हैं। वो कहते हैं मुझे डर है कि डीमन नीलम जो है ना ये कुछ बड़ा करने की प्लान कर रहे हैं, ये चाहते कोई डायरेक्ट अटैक अब हम पे लॉन्च करने की शुरू कर रहे हैं, हमें इन्हें रोकना होगा। मुझे कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ, गार्डियन के पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पे आके ये सब कुछ कर सके, मुझे ही पैलेस में अंदर जाके ये सब कुछ चेक करना होगा। यहाँ डिले करते रहेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करना, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कुछ भी नहीं होगा। मुझे ठीक है, तो हम दोनों अलग अलग होके यहाँ पे सेपरेट होके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ की जगह पे क्या है। मुझे ओके, तो देन कुछ लोग मेरे साथ आओ, कुछ लोग युवान के साथ जाओ। हम लेते हैं मामेडी के साथ टीम जाने लगती है। हम मामेडी को कुछ और अलग महसूस होने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पे हर तरफ फॉर्मेशन बिछी हुई है, हर जगह, बाप रे ये बड़ा मुश्किल है। और मामेडा हर दीवार को तोड़ने लगता है। वो देखिए इस तरफ से यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और वो हर तरफ को तोड़ने लगता है। वो एकदम मैं हैरान हूँ
यहाँ पे युआन की साइड में क्या चल रहा होगा। युआन वहाँ पे सभी को हराने लगती है। वो कहती है कि यहाँ पे हर तरफ दो तरह के अलग अलग फॉर्मेशन है, ये डीमंस करना क्या चाहते हैं, हमें मेन होल के अंदर जाना होगा। एवरीवन, सभी लोग वापस जाओ शिप के ऊपर, ठीक है, मुझे कासल के अंदर जाना होगा, डीमंस कोई ना कोई तैयारी करे होंगे, चलो वहाँ पे लोग हम देते हैं। वो लोग जाने लगते हैं। वो कहती है क्या सिचुएशन। वो कहता है कि हॉल के हर तरफ है ना, मतलब कि कासल के अंदर हर तरफ यहाँ पे फॉर्मेशन लगी हुई है और एक पहेली सी बनी हुई है जिसके कारण मैं मेल हॉल के अंदर जा नहीं पा रहा। वो कहती है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है, हमें अपने कुछ सीनियर्स और कुछ लोगों को इसके बारे में बताना होगा जिससे वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। तभी हम देते हैं उनको डीमंस चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो कहते हैं दो इंसान। वो कहता है डोंट वरी, तुम जाओ, मैं इनको देखता हूँ। वो कहती है आर यू श्योर। वो कहता हाँ तुम जाओ, हम देखते हैं। कहते हैं कि भाग रहे हो, लगता है हमें सीरियस नहीं लिया। तभी हम आमिर उसके ऊपर अटैक करता है कि मुझसे लड़ो। वो कहते हैं इंसान बच्चे तुझमें कुछ ज्यादा ही पावर है, सभी साथ मिलकर अटैक करो। सभी लोग साथ मिलकर अटैक करते हैं। हम मामेडी कहते हैं कि चलो देखते हैं कि तुम्हें मारने पे मुझे कितना पॉइंट मिलेगा। और मामेडी उन सबको वहाँ चारों को मारने लगता है। वो कहता है कि ये इंसान बड़ा पावरफुल है। हम मामेडी कहता है कि युवान तुम जाओ, ठीक है। तो अब मैं चला कासल के अंदर देखने के लिए कि यहाँ और क्या हो रहा है। हम लेते हैं वहाँ पे ये सब कुछ देखिए। एक बंदा कहता है कि सच में ये बंदा, इसे देख के मुझे कुछ पुरानी यादें याद आ गई। तो माय लॉर्ड, क्या आपने कुछ नोटिस किया। वो कहता हाँ ये फ्रेंड, ये तो मेरे दोस्त का सक्सेसर जैसा लग रहा है, सच में ये बड़ा पावरफुल है, इसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हम देते हैं अंदर से और सारे डीमन निकलते हैं। हम देते हैं वहाँ पे एक घोड़े वाली लड़की कहती है कि उस बंदे को ढूंढो जो इन्वेस्टिगेशन करने आया है। वो देखो उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ आ गया। वो कहता है कि तू यहाँ पे आ गया, तू इस हॉल के अंदर आ गया, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। वो कहता अरे यार ये फिल्मी डायलॉग, यहाँ पे भी हर तरफ यहाँ कहीं फार्मेशन नहीं लग रही। वो तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू यहाँ पे फार्मेशन को भी बड़ी जल्दी ढूंढ लेगा। क्या यार बच्चे तू यहाँ अकेला है, तुझे लगता है तू बच जाएगा। वो कहता है एब्सोल्युटली मैं यहाँ बच जाऊंगा, तुम लोगों को संभालने में मुझे वो क्या दिक्कत आएगी। वो कहती कि ये बहुत ज्यादा बोला है, इसे इसे रिग्रेट फील करो कि ये यहाँ क्यों आया है। हम वो देखते हैं हमारा मैडम अपनी पावरफुल स्वॉर्ड की को रिलीज करता है। ये देख के वो कहता है कि ये क्या है ये बच्चा। क्या चलो बोल जाओ, बच्चे तू बड़ा पावरफुल है, भले ही हम तुम्हारे बराबर का नहीं है पर लेकिन क्या हो यदि अगर तू इस मामले में इन्वॉल्व ना हो तू यहाँ से भाग जा, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। वो कहते हैं कि भागने तो तू बोलिए कहाँ जाएगी। कहते कि ये तुम क्या कर रहे हो। और हमारा मैडम वहाँ बाकी सबको मारने लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताओ। वो कहती कि देखिए यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सच सच बताती हूँ, मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े डीमन इलम्स के लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था ये सब कुछ करने के लिए, प्लीज ये बैटलफील्ड का रियल ओरिजिन क्या है, इस वर्ल्ड का रियल ओरिजिन क्या है, ये सब कुछ उससे उससे लगा हुआ है। वो कहते नहीं नहीं, और वहाँ पे वो मरने लगती है। वो कहती मुझे माफ कर दीजिए। वो कहती है कि क्या एक मिनट ये मर गई, इसने वर्ल्ड ओरिजिन कुछ बिग शॉट्स ऐसा कुछ कहा था, लगता है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मैजिक कास्ट किया गया था। मेन हॉल के अंदर हम लेते हैं वहाँ पे कोई बंदा मेन फॉर्मेशन के अंदर बैठा होता है। वो कहता है कि एंट्रेंस के अंदर कौन आ रहा है। वो देखिए कोई इमोर्टल इलम अलायंस के अंदर से कोई बंदा आ रहा है, उसने सारे ब्रेक थ्रूज को तोड़ दिए, वो यहाँ पे आ रहा है अंदर। टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बंदोबस्त करके रखा है। वो आर यू श्योर। वो हाँ। वो बस एक बार ये बंदा यहाँ पे इस प्रकार से बन जाए फिर देखो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तभी हमारा मेटर वहाँ अंदर आता है। वो देख क्या, वो देख एक मिनट ये वही बंदा है जिसको मैंने यहाँ पे मतलब कि रखा था गार्डनिंग के लिए। वो कहता है वाह जगह तो बड़ी अच्छी है, यहाँ पे डेकोरेशन बड़ा अच्छा किया गया है। ये देखिए वो कहता है कि एक ही इंसान, वो देखिए इस बच्चे को हम अलाउ नहीं कर सकते हमारे मास्टर के ग्रैंड प्लान के अंदर आने से। हम डीमन गोड्स इसे रोकेंगे, साथ मिलकर अटैक करो। और दोनों मिलकर साथ मिलकर हमारे मेगड़े पे अटैक करता है। वो कहता है कि अरे यार इतना तो नॉलेज रखो, मैंने यहाँ तुम्हारे सबको मार दिया तो मैं लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे। एंड देन इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इसके 100 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब इसके 70 चैप्टर और है। जैसे ही इसके 70 चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दूं एंड देन अपना काम हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब